क्या क्या करते हो? स्टूडेंट। तो आपका अभी ब्यूटिशियन का फील्ड स्टार्ट ही है। हाँ सर, आप घर में हैं या सलून में? घर पे ही, घर पर ही। तो आवाज आ रही है ऑनलाइन? कैसा चल रहा है? सो फर्स्ट मैं एक तो टॉपिक मैं ले लेती हूँ, देन मैं आगे आ जाएगा। सो हमारा जो स्किन का डेली रूटीन, डेली केयर से कहा जाता है, डेली रूटीन होता है, उसे कहते हैं CTMP। 50 आवाज आ रही है या जैसे रिपीट ना कर सकते? CTMP। ओके, तो CTMP का फुल फॉर्म है C मींस फॉर क्लेंजर। क्लेंजर फेस वॉश यूज करते हैं हम लोग, क्लेंजर एंड फेस वॉश दोनों को C। ओके, T मींस फॉर टोनर, M मींस मॉइस्चराइजर, P मींस प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन SPF जो आप लगा रहे हैं। ओके, C है क्लेंजर, नहीं लिख रहा है, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्रोटेक्शन। सो हमें पता है फेस वॉश होता है, क्लेंजर होता है, पता है, बट उनका काम क्या होता है वो हमें थोड़ा डीपली सीखना है। ओके, सी मींस क्लेंजर, मींस फेस वॉश। स्किन, काफी सारी स्किन के लिए फेस वॉशेस होते हैं, काफी सारी स्किन के लिए क्लेंजर्स होते हैं। तो हम इसमें भी सीखेंगे किन्हें क्लेंजर यूज करना चाहिए और किन्हें फेस वॉश यूज करना चाहिए। मोस्टली फेस वॉश में जो कंटेंट होता है उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है और ऑयल का कंटेंट कम होता है। मीन्स ऑयली स्किन, ऑयली है, एक्ने स्किन है, तो उनके लिए मोस्टली जो स्किन होती है उनके लिए फेस वॉश जो है वो किसके लिए होते हैं, ऑयली और एक्ने स्किन के लिए। और जो क्लेंजर्स होते हैं उसमें मोस्टली ऑयल का कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर कंटेंट मतलब लेवल में ही होता है। बट ऑयल कंटेंट ज्यादा होने के कारण जो क्लेंजर्स है वो ड्राई स्किन के लिए हम यूज करते हैं। ड्राई स्किन जो रूखी सूखी होती है ना, तो उन्हें ऑयल की जरूरत ज्यादा, मॉइस्चर ज्यादा देना पड़ता है। तो मोस्टली वर्ड यूज किया, हमेशा नहीं हम बोलेंगे ऐसे, मोस्टली जो क्लेंजर्स है वो ड्राई स्किन के लिए यूज कर सकते हैं और फेस वॉश जो है वो ऑयली स्किन के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो इनका काम क्या है? हम जैसे ही फेस वॉश करते हैं, इनका काम क्या है? स्किन के पोर्स को ओपन करना, उसमें से डर्ट एंड पोल्यूशन को रिमूव करना, निकाल देना। क्लेंजर्स और फेस वॉश इन दोनों का काम यही है, स्किन के पोर्स को ओपन करना, उसमें से डर्ट एंड पोल्यूशन को रिमूव करना, दैट्स इट। तो क्लेंजर ने काम क्या किया? स्किन में से डर्ट और पॉल्यूशन को रिमूव किया, बट पहले तो स्किन के पोर्स को उन्होंने खोल दिया, ठीक है, इतना ही खोल दिया, बट वो श्रिंक नहीं हुए ना पोर्स, हमने खोल के ही रखा है, तो इट्स गुड। सिर्फ फेस वॉश, जो फेस वॉश जो टोनर यूज नहीं करते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि टोनर क्यों यूज करना चाहिए। फिर हमने क्लेंजर यूज किया, फेस वॉश यूज किया, स्किन के पोर्स को ओपन किया, डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव किया, वहीं के वहीं स्टॉप कर दिया प्रोसेस को, दैट्स इट। डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगाते हैं या SPF लगा देते हैं फेस वॉश के बाद, और फिर दैट्स इट, यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं, बट इट्स टोटली रॉन्ग। क्योंकि अभी हमें पता चला है जो क्लेंजर्स और जो फेस वॉश हैं वो क्या कर रहे हैं, स्किन के पोर्स को ओपन भी कर रहे हैं और उनको श्रिंक करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? दोबारा उसमें डर्ट एंड पॉल्यूशन जाएगी, सन की जो हार्मफुल रेजेस है वो अटैक करेगी, तो स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं प्रॉपर हमारा डेली रूटीन ना होने के कारण भी होता है। एक चीज है कि हम इंटरनल भी 80% इंटरनल भी कंटिन्यू ही रखता है, ठीक है। 80%, 20% ये प्रोडक्ट वर्क करता है, बट 80% हमारा इंटरनल भी होना चाहिए। सो इंटरनल तो आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रहा है कि इस 3 दिनों में हम लोग सीख पाएंगे, बट हम लोग जो 6 महीने का, 6 मंथ का जो हमारा पार्लर का कोर्स है हम उसमें कराते हैं, ठीक है। सो टोनर का काम क्या है? नंबर 2, T, टोनर। टोनर का काम क्या है? क्लेंजर के थ्रू हमने जो पोर्स को खोला था, क्लेंजर करते समय या फेस वॉश करते समय हमने जो पोर्स को खोला था, टोनर उसको क्या करता है? श्रिंक करता है, बंद करता है, क्लोज करता है, ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे। बिकॉज अगर पोर्स को हमने बंद कर दिया तो हमारी जो स्किन है वो सांस नहीं ले पाएगी। एग्जैक्टली, तो टोनर यूज करना जरूरी क्यों है? फर्स्ट तो टोनर का काम क्या है? क्लेंजर के थ्रू जो हमने पोर्स को खोला है वो श्रिंक कर देगा। सेकंड, टोनर का काम है, क्लेंजर के थ्रू हमने डर्ट को तो निकाला है, बट अगर उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत अगर डस्ट रह भी गई है तो टोनर जो है वो उसको भी निकाल देगा, ठीक है। और टोनर का तीसरा काम है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखा। पीएच लेवल क्या होता है हम सीखेंगे। थर्ड है मॉइस्चराइजर।
फेस वॉश आप करते हैं, आप भी करते हैं, आप भी करते हैं फेस वॉश। जब भी फेस वॉश करते हैं देन जब आप ड्राई करते हो देन आपको इमीडिएटली इससे अपनी स्किन पीची पीची सी लगती है। तो हमने क्या किया, ऑयल के साथ साथ डर्ट एंड पोल्यूशन के साथ साथ हमने स्किन के पीएच लेवल को इम्बैलेंस कर दिया, हिला दिया है। वहां पे मॉइस्चर लेवल जो है वो पूरी तरह से निकल चुका है, इसीलिए स्किन जो है वो थोड़ी ड्राई और खींची खींची सी लगती है। तो इमीडिएटली मॉइस्चर का इफेक्ट देने के लिए, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने के लिए, जैसे स्किन खींची खींची ना लगे और टू वे में डबल टोन में काम करे, दैट्स व्हाई उसे हमको यूज करना है मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो मॉइस्चराइजर यूज करना क्यों जरूरी है, समझ में आएगा आप लोगों को? अब लोग बुक और पेन नहीं लाए होंगे। देन है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन का काम क्या है? सन की हार्मफुल रेजेस, सन की हार्मफुल रेजेस कितनी है? 3। UVA, UVB एंड UVC लिखा है। लाइट लग रहा है, काफी लाइट है ना। यूवी का फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट रेजेस। यूवी का मैं नीचे जाकर आप लोगों को पहना, मैं जब नीचे जाऊंगी तो पहना नोट मैं आपको इसमें से नोट डाउन कर दीजिएगा। यूवी का फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट रेजेस। ए, एजिंग प्रोसेस। अल्ट्रावायलेट बी, बर्निंग प्रोसेस। अल्ट्रावायलेट सी, स्किन कैंसर। सो प्रोटेक्शन जब हम यूज करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होता है? सन की जो हार्मफुल रेजेस हैं उससे प्रोटेक्शन मिलती है, मतलब एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगी। बर्निंग प्रोसेस, स्किन सन में स्किन बर्न हुई है, सुना होता है ना, तो बर्निंग प्रोसेस से क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। स्किन कैंसर सुने, स्किन कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, इसीलिए प्रोटेक्शन यूज करना बहुत जरूरी है। ओके, सो CTMP ये है हमारा डेली रूटीन। हमें डेली रूटीन दिन में 2 बार करना चाहिए, एक मॉर्निंग एंड इवनिंग। इवनिंग में जब हम बेड टाइम पे जाते हैं, सिर्फ इवनिंग में हमारा क्या चेंज हो जाएगा? ये M है मॉइस्चराइजर, M है मॉइस्चराइजर, तो ये नाइट में नहीं लगा सकते। नाइट के लिए हमें नाइट क्रीम ही यूज करना है। ठीक है, तो जब हम ये डेली रूटीन में हम करते हैं, जब नाइट में आपको करना है तो क्लेंजर, टोनर, नाइट क्रीम। प्रोटेक्शन तो नाइट में नहीं लगानी है हमको, है ना? समझ में आ रहा है? रिपीट। तो क्लेंजर का काम क्या है, समझ में आप लोगों को? आप बताएं थोड़ा। पोर्स को हाँ, स्किन के पोर्स को ओपन करता है और इसमें से डर्ट एंड इसको मार्क कर नीचे बंद हो रहा है, डर्ट एंड पॉल्यूशन को निकाल देता है। मीन स्किन के पोर्स जो ओपन है वो ओपन ही है। तो जो जिन्हें टोनर के लिए नहीं पता है, टोनर नहीं यूज कर रहे हैं, तो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं समझ में आ रहा है, टोनर ना यूज करने के कारण हो रहा है। प्रोटेक्शन नहीं यूज कर रहे तो क्या हो रहा है? मॉइस्चराइजर नहीं यूज कर रहे तो स्किन का पीएच लेवल जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा। पीएच लेवल बैलेंस नहीं रहेगा मतलब मीन्स व्हाट? हमारी स्किन में ना ऑयल और वाटर दोनों होता है, हमारी स्किन में ऑयल और वाटर दोनों होता है। ठीक है, जब ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ऑयल का लेवल, तब स्किन कहलाई जाती है ऑयली स्किन। ऑयल का लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तब कहलाई जाती है ऑयली स्किन। ऑयल का लेवल डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तब कहलाई जाती है ड्राई स्किन। सच्ची, ड्राई स्किन में ऑयल की ही कमी रहती है ना, रुखी रुखी सी स्किन होगी, इसमें ड्राई स्किन। ऑयली स्किन में ऑयल ज्यादा होता है। तो हमारी सभी की स्किन में क्या होता है? ऑयल और वाटर दोनों होता है। जब ऑयल का लेवल इंक्रीज हो जाता है तब स्किन वो हो जाती है ऑयली। ऑयल का लेवल कम हो जाता है तब स्किन हो जाती है ड्राई। ठीक है, और दोनों बैलेंस है, तब हम कहेंगे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस है। तो कौन से प्रोडक्ट है जो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं? एक तो मैंने बताया टोनर, दूसरा मैंने बताया मॉइस्चराइजर, है ना? ठीक है, सो ये दोनों चीजें स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने के साथ साथ और भी काम करते हैं। टोनर का काम क्या है? हाँ, जो हमने क्लींजिंग के थ्रू पोर्स को जो ओपन किया था उसे क्या करेगा? श्रिंक करेगा और क्लेंजिंग
हमने क्लींजिंग के थ्रू डर्ट को तो निकाल दिया है, बट उसके बावजूद भी अगर थोड़ी बहुत डर्ट रह भी गई है तो टोनर उसको निकाल देगा। थर्ड टोनर का काम है, यस बोलिए बोलिए, जब हम खुद बोलेंगे तो माइंड से नहीं निकलता, और अभी आपके पास लिखने के लिए है ना। सो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है, मतलब स्किन में वाटर और ऑयल को इक्वली लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है, ना ऑयल ज्यादा ना ऑयल कम, ठीक है। देन मॉइस्चराइजर, ओके, मॉइस्चराइजर क्या काम करता है, हाइड्रेशन का इफेक्ट देता है, इमीडिएटली हाइड्रेशन का इफेक्ट देता है। दूसरा जो है मॉइस्चराइजर क्या करता है, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है ना। और मॉइस्चराइजर, इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था आपको, जब हम फेस वॉश करते हैं कैसे पता चलेगा कि पीएच लेवल बैलेंस नहीं है, राइट जी, हम फेस वॉश करते हैं, क्लेंजर करते हैं, तब इमीडिएटली जब आप क्लीन करते हो, ड्राई करते हो, टॉवल ड्राई करते हो, देन आपको लगता है रूखा रूखा कुछ तो लगाना है, कुछ ऑयली हो, चाहे एक्ने भी है स्किन पे, तो भी हम फेस वॉश हमें लगाते हैं तो हमें लगता है नहीं कुछ ना कुछ हमें लगाना ही है फेस पे। तो उस वक्त हमने क्या कर दिया है, डर्ट के साथ साथ क्या कर दिया हमने, स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस हो गया हो, ठीक है। और क्या हुआ, ऑयल का जो है, ऑयल का जो लेवल है वो पूरा हट गया ऊपर से, ऑयल सिक्रेशन जो है पूरा हट गया, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर जब हम लगाते हैं तो इमीडिएटली क्या हो जाता है, वो उसमें हाइड्रेशन का इफेक्ट आ जाता है, उसके का पीएच लेवल बैलेंस होता है, ठीक है। अब आता है प्रोटेक्शन। सो प्रोटेक्शन, किन चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है, सन की हार्मफुल रेजेस से, जो है अल्ट्रावायलेट रेजेस, अल्ट्रावायलेट रेजेस नंबर ए बी एंड सी। ए मींस व्हाट, एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगी, एज नहीं आएगी ऐसा हम नहीं बोलेंगे, एजिंग एज जो है वो क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। बी मींस बर्निंग, बर्निंग प्रोसेस, स्किन में सन में स्किन बर्न हुई है, पिगमेंटेशन हो जाता है, अनइवन स्किन टोन होती है, किसी का फोरहेड ब्लैक होता है, चिन ब्लैक होती है, यहाँ नहीं होता है, किसी का यहाँ ब्लैक होता है, ये नहीं होता है, सॉरी बटरफ्लाई मार्क्स, हाँ उसे कहते हैं पिगमेंटेशन, उसे कहते हैं पिगमेंटेशन, ठीक है। होता है ना यहाँ पे काफी सारा होता है, और ये एक्चुअली सनबर्न का ही, मैंने प्रॉपर्ली हमारे स्किन का नहीं पता कि डेली में क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा सिर्फ ये भी नहीं, हमारा इंटरनल भी होना जरूरी है। ऑनलाइन आवाज आ रही है, यस मैम। और यूवीसी अल्ट्रावायलेट रेजेस स्किन कैंसर होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। फिर से एक बार इसको रिपीट करो, अल्ट्रावायलेट एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगी, लेट आएगी, ओके। अल्ट्रावायलेट बर्निंग प्रोसेस से प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है, ओके। यूवीसी होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाएंगे, किससे, क्या यूज करने से होगा, प्रोटेक्शन, ओके। इस प्रोटेक्शन को कहते हैं एसपीएफ, इस प्रोटेक्शन इसको कहते हैं एसपीएफ। एसपीएफ कहते हैं, और मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं सनस्क्रीन लोशन कहते हैं, सनस्क्रीन लोशन। तो ये जो प्रोफेशनल वर्ड है वो है प्रोटेक्शन, दूसरा प्रोफेशनल वर्ड है एसपीएफ, और एसपीएफ का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, एसपीएफ का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ओके। तो कंफ्यूज ना होना, ये वर्ड अगर न्यू भी लग रहा है तो सनस्क्रीन हम यूज करते हैं, सनस्क्रीन लोशन, मैटिफाई आता है, ये आता है, ओके। और एसपीएफ में लिखा हुआ रहता है एसपीएफ 20 होता है, एसपीएफ 30 होता है, 40 50, है ना, बहुत सारे होते हैं, 60 70। तो ये भी हम सीखेंगे कि कौन सा स्किन पे कौन सा स्किन पे हमें कौन सा यूज करना है, इसमें भी दिक्कत आती है ना। दूसरा, कभी भी आपने एसपीएफ अब यूज करते हैं एसपीएफ, तो आपके एसपीएफ में प्लस आता है, कितने हैं, 30 नहीं, 20 30 40 इज डिफरेंट, प्लस 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 की जो ये है, ठीक है, डॉक्टर ने दिया, ओके। तो नहीं हो सकता है 3 भी हो और 2, किसी में 2 होता है, किसी में 1 ही होता है,
तो इसका मतलब क्या होता है वो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी ने हमसे सवाल पूछ लिया तो हमें उसका आंसर देना आना चाहिए, क्योंकि हम एसपीएफ अगर किसी को दे रहे हैं एज अ ब्यूटिशियन, हम डॉक्टर तो नहीं है इतना लेवल तक नहीं, बट एज अ ब्यूटिशियन के लेवल में हमें इतना बहुत हमें पता होना चाहिए कि हमारे एसपीएफ में अगर 3+ है तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारे एसपीएफ में अगर 2+ है तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 और 1 है तो क्या हुआ। तो जब भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो, इसका मतलब जो है सन की हार्मफुल रेजेस से लगता है। सो ये 3 है मींस तीनों रेजेस उसमें मौजूद है। सिंपल। ये 2 है मींस 2 रेजेस मौजूद है इसमें। ये 1 है मींस ओनली 1। अगर ये 1 है तो क्या रहेगा, एंटी एजिंग जो है प्रोसेस वो डिले होने का इसमें प्रोडक्ट्स इसमें इंग्रेडिएंट डला हुआ है। 2 है तो एंटी एजिंग भी है और बर्निंग आल्सो। 3 है वो तीनों, ठीक है। सो 1+, 2+ और 3+ का मतलब ये होता है। अभी 20, 30, 40, 50 ये डिपेंड करता है। मैं थोड़ा स्पीड जा रही हूँ क्या, समझ में आ रहा है? ओके, ये डिपेंड करता है एक तो हमारी एज, ये डिपेंड होता है एक तो हमारी एज से डिपेंड करता है। दूसरा कि हमारा वर्क, हमारा काम क्या है, हम वर्किंग क्या करते हैं। वर्क से क्यों बोलते हैं कि हम सन में धूप में हम कितनी देर बाहर जाते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो मैं ये वाला आज नहीं करा रही, ये हम कल करेंगे। इसमें आप लोगों को लिखने की जरूरत है। दोनों को रजिस्टर दे दो तो बोर्ड पे। मैम आ जाएंगे ना प्रोडक्ट के बारे में लिखाएंगे तब तक। मैम रजिस्टर जी, मैंने अभी कहा कि मोस्टली क्लेंजर्स जो फेस वॉश जो होता है वो किसके होते हैं, ऑयली ऑयली जो नॉर्मल स्किन के लिए। बट ये दिखने में आपको फेस वॉश दिख रहा है, बट ये फेस वॉश नहीं है, ये है क्लेंजर। ये जो है ये है ड्राई स्किन के लिए। इस सेकंड नंबर आएगा टोनर। ये है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर और डे क्रीम दोनों का काम एक ही होता है। मॉइस्चराइजर हम दिन में लगाते हैं मतलब डे क्रीम, नाइट क्रीम हम नाइट में लगाते हैं वो नाइट क्रीम हो जाता है। ये है नाइट क्रीम। कौन सी आपके हाथ में? हाँ, जेल जेल, ये है टोनर। लेकिन कौन से कंपनी का लगाना है ये बहुत एवॉन। अभी जो बेस्ट हम लोग 6 मंथ का जैसे हम लोग तो हमारे पास तो 100 से 200 स्टूडेंट्स देख रहे हैं अभी जो स्किल से अपने के। सो हमने अगर टेस्ट भी किया आपके स्किन पे, हमने देखा भी है तो एवॉन के जो प्रोडक्ट्स है वो उनके स्किन पे सूट हुए हैं, एवॉन और मोदी के। क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट है ना तो कौन सा लगाना बोलना कि क्लाइंट ने अगर रिजल्ट चाहिए और अगर लग रहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन है हमें देना ही है तो आप यही सजेस्ट करो, बेस्ट रहेगा। आपको बताया जाएगा कौन सी स्किन के लिए कौन सा। अब इसमें हाइड्रा लिखा हुआ है, हाइड्रा 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 मतलब हाइड्रेशन। मतलब आप अभी बताओ पानी की कब तक का। हाँ, मतलब किस क्या ज्यादा है इसमें, पानी ज्यादा, ऑयल ऑयल ज्यादा हुआ ना, हाइड्रेशन। हाँ, should make sure dry skin हो। ऑफ कोर्स। तो किसके लिए ये ड्राई स्किन तो सर हम धीरे धीरे जब ये सीखेंगे, बेस हमने ये भी सीख लिया थोड़ा, जैसे धीरे धीरे प्रोडक्ट में जो सेंटेंस जो हम पढ़ते रहेंगे तो हमें खुद को समझ में आ जाएगी ये प्रोडक्ट किसके लिए है, ये प्रोडक्ट किसके लिए है। तो जेल फॉर्म जितने भी जेल्स होते हैं उसमें क्या ज्यादा होता है, पानी। तो किसके लिए वो जेल फॉर्म के ज्यादा करके ऑयली टू नॉर्मल स्किन। ठीक है, और जेल जेल वाले जितने भी रहते हैं, सीरम होते हैं, जेल होता है, तो ज्यादा करके वो ऑयली स्किन के लिए यूज करते हैं। तो अभी हाइड्रा हाइड्रेशन, हाइड्रा बूस्ट, ठीक है। तो ये ड्राई स्किन के लिए रहेगा क्योंकि इसमें नाइट क्रीम नहीं आया। वो जेल जेल क्रीम ये वाला है। होगा। इसका नहीं है और दूसरा है डार्क जी है समझ में? हाँ, मतलब वो हाइड्रा फेशियल होता है अभी। हाँ हाइड्रेशन उसमें ऐसा नहीं है, हाइड्रा फेशियल एक नाम है,
तो वो स्किन देख के हम स्किन देख के देखेंगे, अगर हमारे पास ऑयली स्किन का है तो ऐसा नहीं कि हाइड्रेशन में हम हाइड्रेशन मींस ऑयली ज्यादा देंगे। हाँ। प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं ना, अच्छा तो उसके हाइड्रेट। जो स्किन के जिस चीज की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, तो उस फेशियल में हम वो ऐड करते हैं, और ऑयल की जरूरत है तो हम ऑयल ऐड करते हैं। बट हाइड्रेशन इज अ हाइड्रा, हाइड्रा इज अ हाइड्रेशन। ये देखना है। दूसरा है, अब इसमें बड़ा प्रोडक्ट में लिखा हुआ है एजलेस मींस एंटी एजिंग, एजलेस मीन एंटी एजिंग 30 प्लस 40 प्लस। प्रोडक्ट नीचे है ना इसके अमाउंट के, तो मैं ये क्यों पकड़ा रही हूँ हाथ में आप लोगों को कि आप लोगों को समझ में आए जैसे इन दोनों का डिफरेंस। अभी इसमें देखा हाइड्रा, हमने बेस में पढ़ा मींस व्हाट, और किसके लिए, ड्राई स्किन के लिए। अब ये है एजलेस मतलब एंटी एजिंग। यस, मैं और दो प्रोडक्ट दिखाती हूँ। कौन से ना? यार कौन से वाले? किसी भी ब्राइटनिंग है, ब्राइटनिंग है, ब्राइटनिंग है, और दूसरा टोनर में है। तो ये है डेली केयर। अब एक बार आप बताएं डेली केयर में क्या क्या यूज करना है हमको। देन मॉइस्चराइजर, देन प्रोटेक्शन। क्लेंजर किया हमने, 2 से 3 मिनट आपको वेट करना है, देन आपको टोनर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। टोनर अप्लाई करना है, 2 से 3 मिनट वेट करना है। वॉश नहीं, किसी को भी वॉश आउट नहीं करना है, ओनली क्लेंजर किया उसको आपने वॉश आउट कर दिया, फिर टोनर लगाया उसको वॉश आउट नहीं करना है, एंड देन आपने लगाया मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर के बाद आपने लगाया प्रोटेक्शन, एंड देन आपको घर से बाहर, अगर आप घर से बाहर भी नहीं जा रहे हो तो भी आपको प्रोटेक्शन लगाना ही है। ठीक है, अब हम करेंगे वीकली क्या। मॉइस्चराइजर के बाद प्रोटेक्शन डालने में स्किन मुझे ऑयली लगता है ना। हाँ, रीजन ये है ऑयली लगने का कि हम स्किन के रिगार्डिंग, स्किन को जो सूट होने वाला प्रोडक्ट है वो यूज नहीं कर रहे हैं। ऑयली स्किन के लिए अगर हम लगाएंगे तो उसमें ऑफकोर्स ऑयली स्किन के लिए प्रोडक्ट लगाओगे तो उसमें ऑयल का कंटेंट कम होगा और वाटर का ज्यादा होगा, तो नहीं लगेगी। ओके, अगर प्रोडक्ट सही ना यूज करने के कारण भी ये प्रॉब्लम होता है। स्किन कैसी ऑयली ऑयली लगती है, फिर ब्लैक ब्लैक दिखती है। बहुत सारे क्लाइंट्स का यही इशू होता है कि स्किन जो है काफी ऑयली ऑयली लग रही है और ब्लैक ब्लैक दिखती है। तो रीजन यही है कि परफेक्टली जैसे मैंने बताया किसके लिए, ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए अगर यही हमने ऑयली स्किन के लिए दिया तो आपने जो प्रॉब्लम बताई वो प्रॉब्लम आनी ही है। इसीलिए ही एक ही प्रोडक्ट है, सभी को यूज नहीं करना है कि हमने बेस जान लिया है, बेस हमें पता है। टोनर भी अलग अलग होता है। हाँ, यस, ये पूरा सर्किट दिखा ना, जैसे इस पे लिखा हुआ प्रोडक्ट के नेम है, जैसे कि ये ड्राई स्किन का है, यहाँ पे आपको ऑयली स्किन का आएगा, यहाँ पे आपको व्हाइटनिंग के लिए आएगा, ब्राइटनिंग। प्रोडक्ट पे नाम क्या आएगा, ब्राइटनिंग मींस व्हाट, व्हाइटनिंग। जिनकी स्किन टैन हो चुकी है या जैसे मैंने कहा सनबर्न हो चुका है, ठीक है, तो हमारा जो टोनर है वो स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखने में हेल्प करता है। बट हमारा डेली रूटीन में सीटीएमपी ही यूज करने से हमारे जो स्किन टोन हमारा जो डल हुआ है, टू टोन फेयर होता है, टू टोन में ही लेवल में इफेक्ट आ जाता है। वीकली नाइट, और नाइट केयर में आपको क्या बताया मैंने, सिर्फ ये जो डे क्रीम है इसको निकाल देना है, डे क्रीम को, इसकी जगह हमें यूज करना है नाइट क्रीम। ये नाइट का रिजल्ट हो जाएगा। तो नाइट में कितने प्रोडक्ट्स हैं, 3, और डे में। अच्छा, तो डे की रूटीन, डेली रूटीन कितनी बार करनी है, मॉर्निंग में एंड देन इट इज नाइट में। अगर नेसेसरी हम 3 बार भी कर सकते हैं। इवनिंग में आप एक मॉर्निंग और इवनिंग में ये कर लिया आपने, नाइट में सोते समय आपने नाइट का। तो डे एंड नाइट समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये डे क्या हुआ और नाइट, देखिए ब्राइटनिंग। तो आपका जो सवाल था यही है कि प्रोडक्ट अगर हमने सही प्रोडक्ट लिया है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इसी का ही टोनर आएगा और इसी की ही इसको रिंस करना है। यस। फेस वॉश और क्लेंजर्स जो होते हैं उनको रिंस किया जाता है, टोनर को रिंस नहीं करना है, टोनर को आपको लगा के वहीं अंदर क्लेंजर भी वॉश करना है। यस, क्लेंजर भी वॉश करने चाहिए, फेस वॉश जो होते हैं वो भी वॉश होते हैं, ठीक है। खुला हुआ प्रोडक्ट कौन सा है देखिए, आयुष लेस का जो मैंने किट में से निकाला, हेड्रा का भी खुला है। कितने से निकाला? हम्म। एजलेस का भी है इसमें, डेट भी नहीं है ना उसकी, एजलेस की ना है, क्लेंजर नहीं है, है। बस है सब। मुझे दो बाउल देते हो क्या? अब इसको रहने दो, बाउल देते हो दो। हाँ जी। ये देखिए ये क्या है, पढ़िए। देख ली। मैटिफाई, क्या है? मैटिफाई, मैट इफेक्ट होता है। तो इसमें क्या नहीं रहेगा? ऑयल नहीं रहेगा। हाँ यस, तो किसके लिए रहेगा ये? ड्राई ऑयली स्किन, ऑयल ऑयली को नहीं मैट रहेगा, फिनिश देता है। यस, मैट फिनिश ऑयल नहीं देता है। रहेगा तो कौन सी स्किन के लिए रहेगा? बहुत कंफ्यूज हो गई। ऑयल नहीं रहेगा तो ऑयली स्किन के लिए। हाँ, इसमें ऑयल नहीं है, हाँ। मतलब कम है। हाँ, क्योंकि मैट फिनिश देता मैट फिनिश देगा, मैट फिनिश देगा तो समझ आ रहा है ना, मैट हाँ। फिनिश देगा तो कौन सी स्किन के लिए रहेगा फिर? ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के लिए। ठीक है, नेल्स इसमें में करवाते हैं ना, जी। तो अभी समझ आ रहा है नेल्स के लिए मैट फिनिश जेल फिनिश करते हैं। हाँ वही, शाइन नहीं आता है, हाँ। शाइन मींस व्हाट? ऑयल, ऑयली जो है वो gel। नहीं रहेगा, तो मैटिफाई ये किसके लिए रहेगा? हाँ, ऑयली आपकी भी काफी, आपने फेस पे कुछ लगाया है, आपकी भी ऑयली ऑयली स्किन, सो अगर आप प्रोडक्ट, ओपन हाँ, आप अगर प्रोडक्ट लेना चाहोगे तो आप यही मैटिफाई, मतलब सभी ये लगा है, बाद में ये लास्ट क्लेंजर, ये क्या है? डे क्रीम दिया है मैंने आपको कि नाइट क्रीम दिया है? एसपीएफ रहेगी। तो एसपीएफ उसमें है तो ये डे क्रीम, हाँ देखिए देखिए मॉइस्चराइजर। तो इसी का ही क्लेंजर है ये रहा, इसी का ही टोनर आएगा इस तरह, ग्रीन कलर का ही टोनर आएगा, क्लेंजर टोनर, ये मॉइस्चराइजर लगाओगे एंड देन एसपीएफ लगाओगे, इसमें एसपीएफ ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, ठीक है, बट इसमें एसपीएफ ऑलरेडी है, थोड़ा कम है, ओनली 15 है, 15 है। अगर हमें चाहिए कि धूप में हमारा आना जाना बहुत ज्यादा होता है तो हम अलग से एसपीएफ खरीद सकते हैं, ठीक है। सो आपके लिए प्रोडक्ट जो रहेगा वो ये रहेगा, आपकी एसपीएफ 15। मैं आपके ऊपर डेमो करके दिखाऊंगी, मतलब कैसे यूज कैसे करना है। चल रहा है। फेशियल बेल्ट हो गए, फेशियल बेल्ट उसमें अब आ जाइए। मेरे इस प्रोडक्ट में एसपीएफ भी है और ये डे क्रीम, ठीक है, मींस मॉइस्चराइजर भी है और इसमें एसपीएफ भी है ऑलरेडी। सो फर्स्ट मैं यूज करूंगी क्लेंजर, सीटीएमपी हो गया सीटीएमपी। ओके चलिए। डेमो भी दिखाओ। हाँ हाँ दिखा था इसका लिस्ट है। सीटीएमपी आप खुद भी करें, इनका कर रहे हैं आप खुद अपना करें, ठीक है। कैसे करते हैं आपके लिए ये प्रोडक्ट सूट करेंगे हाइड्रो वाले, ठीक है। तो जैसे जैसे मैम उनके ऊपर कर रहे हैं अपने खुद घर का कर रहे हैं, ऐसे भी सेल्फ रूलिंग है ना, ठीक है। तो ये करें, थोड़ा सा फेस वॉश लेंगे,
उनका अपन कर रहे हैं कौन सा, एंटी एजिंग से। आपका कौन सा से कर रहे हैं, हाइड्रा से, ठीक है, क्योंकि स्किन आपकी थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाती है यहाँ पर, नोज पे तो नॉर्मल है। उसमें लगाना कैसे है, क्लेंजर लगाने का तरीका, वन, हम लोग जनरली कैसे लगाते हैं, ऐसे, हाँ, उसमें हाथ ये है, हाथ में चला जाता है, राइट। अब डायरेक्टली कैसे लगाएंगे, ये हो गया हमारा बेसिक केयर, और इस बेसिक केयर से इतनी अच्छी हो जाती है इसकी कि रोज अगर हमने रख करो, क्या क्या स्ट्रोक्स लेने में लगाते समय वो मैम करके दिखा रहे हैं, वो तुम अपने में। निशा आपका आवाज सुनाई दे रही है बेटा, फिंगर टिप्स, Yes, ma'am. हाँ, तो अभी तुम भी अपना क्लेंजर निकालो और खुद करो, ठीक है। Okay, ma'am. जैसे कर रहे हैं ना, फिंगर टिप्स एंड सर्कुलर ओनली, ओके। तो सबके लिए प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, अलग अलग स्किन टाइप के। इनकी एज 30 के ऊपर है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, एजलेस। आपका यंग एज है तो हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रा बूस्ट, है ना। हाँ, अभी जैसे उन्होंने किया ना, फिंगर्स की हेल्प, थोड़ा पानी का हाथ ले लो। क्वेश्चन चल बनाना है, आपको जाना है पूरा यहाँ तक, चीज पानी ले लो, आपके बैग में ऑल ओवर हमें फेस पूरा कंप्लीट है, और विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स ही हम यूज, आप मिरर में देख के भी कर सकते हो। बहुत अच्छा है, तो आपने कहा था ना तो का एक बार अच्छा, एक भी बाल टूटा नहीं, खींचा नहीं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उस दिन दोनों ने किया ना, आधे बार इसने किया, आधे बार कहीं पे कोई डैमेज नहीं किया, पूरा अच्छे से रख किया, देन वॉश करना है। अच्छा, अब चूंकि हम यहाँ पे पार्लर में कर रहे हैं, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, स्पॉन्ज कर रहे हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली पानी से वॉश कर सकते हो, ठीक है। घर पे जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, पानी से वॉश करते हैं, बट इतने में ही रिजल्ट आपको दिखेगा। रोज फेस वॉश करते हैं, बट तरीके से करने का फायदा क्या होता है, विराट करवाया कहीं से, हाँ करवाया। ओके, क्या चार्ज दिया, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हमारे यहाँ से कल से पूरा सेटअप आ जाएगा परसों। अच्छा, हाँ, विराट की क्लास भी शुरू है। ओह, अगर सीखना है तो विद किट 10,000 प्लस जीएसटी 11,000 आपको ब्यूटी में इंटरेस्ट है, देखने में दिखता है, हाँ। पर देखा, हाँ, रोज फेस वॉश करते हैं और आज फेस वॉश, मैं रोज नहीं करती, रोज नहीं करते नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्किन थोड़ा डैमेज लग रहा था, तो मेरे को जस्ट पानी से वॉश करने के बाद। कॉटन को पानी में पूरा डिप कर देते हैं, इसके बाद कॉटन पूरा गिला, सुबह टोनर को
जो प्रोडक्ट में कितना काम करता है इसको पानी में इसको डायल्यूट नहीं करना है। बंद कर दिया, इसको खोला, इसको डाले। टैपिंग करने से हम लोग जो पोर्स को श्रिंक कर रहे हैं ना, टोनर श्रिंक करता है, मैंने बताया जो टैपिंग कर रहे हैं वो पोर्स को श्रिंक करता है। और मैंने टोनर का काम बताया, पेंसिल करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत अगर डस्ट रहेगी तो उसको मैं डेंट करती हूँ। अभी वाला जो स्टेप हुआ है ना वही है, थोड़ी बहुत डस्ट रहेगी। टोनिंग करना। हाँ, ओके, टैपिंग हो गया। हाँ, इसको मैंने कॉटन को गीला किया है पूरा पानी में, और देन पानी पूरा स्क्वीज कर दिया, और देन इसके 3 to 4 ड्रॉप्स करने से टोनर के, ठीक है। और मैंने टैपिंग किया है इसलिए। अब इसका फायदा क्या होता है, जब हम टैप कर रहे होते हैं ना, नॉर्मल साइंस सुना होगा कि ब्रेन को जब कोई चीज लगती है कि हमारे तरफ पाने के लिए मतलब चोट आने वाली है, तो ब्रेन प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया में ब्लड के सर्कुलेशन को फ्लो कर देता है ना। तो जब भी हम टैप करते हैं तो हमारे ब्रेन को डायरेक्टली मैसेज क्या मिल रहा है कि कुछ है जो हमारे फेस को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में डैमेज नहीं कर रहा है, बट टैप हम कर रहे हैं इसलिए उसको ही फील हो रहा है। तो वो क्या करता है, ब्लड का फ्लो हमारे मतलब इसका साइंटिफिक जो बता रहे हैं रीजन टैप करने का, तो वो ब्लड के फ्लो को हमारी तरफ भेज देता है। अब इसका फायदा ये होता है कि ग्लो जो है कब आएगा, क्या कहते हैं हम लोग, फेस पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है ना, मगर हम ये करके क्या कर रहे हैं, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को फेस की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। भले वो 2 मिनट के लिए आ रहा है, मगर उससे इंटरनल भी इफेक्ट हो रहा है और एक्सटर्नल जो फायदा होता है, क्लींजिंग करके आपने क्या क्या निकाला, डस्ट पार्टिकल निकाला, जितना भी धूल मिट्टी कार्बन है वो सब निकाला। बट क्लींजिंग के दौरान नॉर्मली जैसे मैंने बताया कपड़े धोते समय हमारे कपड़े का टेक्सचर हो जाता है, वैसे जब हम क्लींजिंग करते हैं तो उसके प्लस तो हैं बट कुछ माइनस भी। माइनस में क्या होता है कि जब हम क्लींजिंग करते हैं तो हमारा बाकी सब गंदगी तो जाती है, साथ में स्किन का मॉइस्चर भी जाता है, मॉइस्चर भी जाता है, पीएच भी थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए पानी दे बेटा, ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए हम टोनिंग, उसको डीप क्लीन करने के लिए हम टोनिंग करते हैं, ठीक है। ब्लड के सर्कुलेशन को फ्लो करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं, राइट। जो टेक्निक हम बता रहे हैं कैसे करना है कॉटन को, ये है हमारा सही साइंटिफिक मेथड जो हम टोनिंग का करते हैं, ठीक। अगर शॉर्टकट भी है, अगर नहीं है टाइम तो हाथ में टोनर लेके वो कर सकते हो, बाकी सारे फायदे तो है बट ब्लड सर्कुलेशन वाला फायदा नहीं हो रहा। अब इसको करना क्या होता है, पूरा कॉटन वेट किया। अब वेट क्यों किया मैंने, इसके 2 कारण। पहला कारण है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि सूखी कॉटन में जब मैं डालूंगी तो पहले गीला करने के लिए डालेगा और फिर उसके बाद में ये, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ तो मैंने टैप करके वो टोनर को बचाया। तो दूसरा फायदा क्या होता है, टोनर अपने आप में एस्टिमेट का काम करता है, ठीक, सॉरी पानी, ठीक। और साथ में हमने जब टोनर दिया तो इसका रिजल्ट जो है वो डबल, राइट। अब पूरे पे नहीं करना है, मैंने कोने पे लिया, और कोने पे लेने के बाद में ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, ये तुरंत नहीं आएगा आप लोगों को। क्या होगा, इस फिंगर के ऊपर इसको रखना है, कहाँ पे डाला है मैंने टोनर, इस एरिया में, ठीक। तो ये इधर पे हमने नहीं डाला है टोनर, इस फिंगर के ऊपर हमने इसको रखा और दोनों फिंगर से इसको हमने होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद जब हम इसको फेस पे टैप करते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो चेहरे पे जा रहा है और टैपिंग भी हो रही है। मैं इसके पे करके दिखाती हूँ, इधर आ जाओ, इसको भी दिख जाएगा, ठीक है। चेहरे पे अभी से टोनिंग हुआ है तो ग्लो आ गया है ना, दिख रहा है निशा, आपको भी दिख रहा है, ठीक। तो मैंने क्या किया है, इसको इस तरीके से लिया है और पूरे फेस पे बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद में अब ये एक तरीका है, दूसरा तरीका कॉटन में लो और वो कर लो, ठीक। तीसरा तरीका क्या है, बिल्कुल टाइम नहीं है तो हमने क्या किया, हाथ में लिया, स्प्लैश की तरह चेहरे पे लगा दिया, राइट। अब ब्लैक हेड व्हाइट हेड जो होते हैं
उसके लिए आपको ये कॉर्नर भी अच्छे से क्लीन करना है। अभी शुरुआत के 1-2 दिन में क्या होगा, ये ऊपर आएंगे, बट रोज करते करते पूरी तरह से निकल जाएंगे, राइट। अभी कॉटन में दिख रहा है, हाँ, ये देखिए ऊपर थे ब्लैकेट्स, निकल के आ गए। अब जब ये रोज करोगे तो जो लोग रोज टोनिंग इस मेथड से करते हैं उनको ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स कभी आते ही नोज पे रखा और हल्का सा पुश कर, इससे जितना भी ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स है ये सब निकल जाए, राइट। अभी कॉटन में जो टोनर बचा हुआ है हमने क्या किया, इसको जब हमने बॉडी केयर की भी बात कर रहे हैं तो इसी टोनर को हमने क्या किया, अच्छे से गले पे, गले के पीछे सब जगह लगा लिया और बचा हुआ कॉटन को फोल्ड करके क्या किया, और मैंने कहा ना मैं बहुत बड़ी वाली कंजूस हूँ, ठीक, हाँ करिए ठीक है। तो इसको मैंने और क्या किया, हाथ पे भी लगा दिया, राइट। आम के आम गुटियों के बिना, ठीक है। ये इतना क्रश अभी से बच्चों के हाथों में है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम, ठीक, हाँ। अभी मॉइस्चराइजर पे आ रहे हैं, है ना। तो मॉइस्चराइजर जो कि अभी हम डे में कर रहे हैं क्लेंजिंग, तो क्या करेंगे, डे वाला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तुम कर रही हो ना निशा, Yes, ma'am. अब कितना मॉइस्चराइजर लगता है, हम लोग जनरली बहुत सारा मॉइस्चराइजर लेते हैं, लगता कितना है एक्चुअल में, और जो हमको लगता है इस फिंगर को, रिंग फिंगर को टिप करना है अच्छे से, राइट। और जितना प्रोडक्ट आया उतना प्रोडक्ट ही हमारा लगेगा, बट अगर एक्सेस ड्राई स्किन है देन हम थोड़ा सा और ले सकते हैं, राइट। मगर इतना ही प्रोडक्ट लगेगा, इसलिए ये जो डिब्बी है ये कितनी चलनी चाहिए, लगभग 3 से 4 महीने, राइट। अब इसको क्या करना है, अच्छा अब सीटीएमपी में नेहा मैम ने आपको बताया होगा कि फर्स्ट हमने क्या किया, क्लेंजिंग, दूसरा क्या किया हमने, टोनर, तीसरा हमने क्या किया, मॉइस्चराइजर, उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आता है, एसपीएफ। अभी सनस्क्रीन अगर आपके मॉइस्चराइजर में मिक्स है तो आपको वो अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप बहुत तेज धूप में जा रहे हो तो इसके ऊपर भी आप सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। नहीं ऊपर नीचे शायद क्लाइंट है, देख लीजिए आपको, थैंक यू। ये पूरा जो क्रश है ना ये धीरे धीरे चला जाएगा, राइट। और ये हो गया हमारा क्या, मॉइस्चराइजर। अंतर दिख रहा है, रोज आप लोग सीटीएमपी करते होगे मॉइस्चराइजर, ठीक है ना, मैं कंटिन्यू करती हूँ। 199 में अमोनिया फ्री वाला ही है ना, कौन सा वाले में, 199, हाँ अमोनिया फ्री, एक बार आप देख लीजिए, क्लियर हुआ, कैसा लगा मेथड, अच्छा लगा, इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। अभी देखो मेरे अंदर अपनी स्किन, ठीक, जस्ट ये बेसिक केयर, कितना टाइम लगा, हार्डली 2 से 3 महीने अगर खुद करेंगे, बट स्किन में फर्क है, और ये अगर रोज करोगे तो और ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आती है बात, आप लोग कुछ थ्योरी भी लिखते जाइए, कुछ लाया थ्योरी वाली, अच्छा बोर्ड का पिक्चर, मगर मैं ज्यादातर चीजें थ्योरी में बताऊंगी क्योंकि नोटबुक लेके आप नहीं पढ़ने वाले, तो आपको या तो याद रहे या मोबाइल पे नोट कर। सबसे पहले जो चीज है, रिकॉर्डिंग तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले जो चीज है बड़ी ना, क्लेंजर का यूज आपको पता है क्यों कर रहे हैं हम, हाँ, क्लीन करने के लिए, सफाई करने के लिए। उसके अलावा क्लेंजर को लगाने का तरीका क्लियर हो, कॉन्सेप्ट अगर सही ढंग, मतलब प्रोडक्ट अच्छा है और खराब ढंग से लगाएंगे रिजल्ट नहीं आएगा, प्रोडक्ट एवरेज है मगर अच्छी तरीके से लगाएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। टोनर का यूज आपको पता है। अब आती है मॉइस्चराइजर की बात, तो 2 मॉइस्चराइजर आते हैं, हमेशा हम बात करते हैं डे और नाइट। तो जो डे वाला मॉइस्चराइजर होता है उसका काम क्या होता है, हाइड्रेट करते हैं, नहीं, डे वाला जो मॉइस्चराइजर होता है उसका काम एक ही होता है, वो है प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना और रिफिल करना। रिफिल किस चीज को किया, जब हमने क्लेंजिंग किया उसके बाद में, क्लेंजिंग में मैंने कहा कि मॉइस्चर भी चाहिए थे, टोनर किया तो टोनर ने क्या किया, पीएच को बैलेंस किया, पैर नहीं हिला, ठीक है, पैर नहीं हिला, ठीक। तो जब हमने टोनर किया तो टोनर ने क्या काम किया, हमारे स्किन की पीएच को बैलेंस किया, नमी जो गई थी, जो हमारे स्किन में से वाटर गया था उसको टोनर ने रिफिल कर दिया, बट मॉइस्चर रिफिल करने के लिए किसने काम किया, मॉइस्चराइजर ने। तो जितना भी हमारा लॉस हुआ था
उसको रिकवर करने का काम किया डे मॉइस्चराइजर ने, और दूसरा काम किया प्रोटेक्ट करने का काम किया। अब प्रोटेक्शन किन चीजों से चाहिए हमको? पहली प्रोटेक्शन चाहिए अल्ट्रावायलेट रेज से। अब अल्ट्रावायलेट रेज में दो रेज होती है, एक होता है यूवी ए और दूसरा होता है यूवी बी। अब ए और बी को मैं साइंटिफिक तरीके से नहीं समझाऊंगी क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। ए फॉर एजिंग, बी फॉर बर्निंग, ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ए रेज क्या कर रही है? हमारी स्किन में एजिंग प्रोसेस को बढ़ा रही है, उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। बी वाली रेज क्या कर रही है? हमारी स्किन में बर्निंग को बढ़ा रही है, मतलब जला रही है हमारे स्किन को। तो बी क्या हो रहा है, क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है बर्निंग से भी और एजिंग से भी। ठीक, तो हम लोग डे वाला मॉइस्चराइजर के साथ में जब एसपीएफ लगा रहे हैं तो वो हमें क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्ट भी कर रहा है, रिफिल भी कर रहा है। क्लियर? अब आती है बात रात के मॉइस्चराइजर। रात वाला मॉइस्चराइजर क्या है? रात वाला मॉइस्चराइजर काम कर रहा है रिपेयरिंग। जब आप बॉटल उठा के देखोगे, ठीक, मेरा हो सकता है, ये मेरा सेल्फ पे है, इसीलिए मेरा हो सकता है, आपका ओके, ठीक है। तो जो जितने मुझे पानी दे देना बस, ठीक है। जो रात वाला मॉइस्चराइजर है वो काम कर रहा है एक तो प्रोटेक्ट करने का भी, मतलब मॉइस्चराइजर को वापस रिफिल करने का भी, और साथ में रिपेयरिंग करने का। जब भी आप देखोगे डे मॉइस्चराइजर और नाइट मॉइस्चराइजर में इंग्रेडिएंट ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? कि हम रात भर जब हम सो रहे होते हैं तो वो काम कर रहा होता है हमारी स्किन को रिपेयर कर, चाहे वो एजिंग वाली स्किन हो, चाहे वो ड्राई वाली स्किन हो, चाहे वो टैनिंग वाली स्किन हो, चाहे वो बहुत ज्यादा डैमेज वाली स्किन हो। ये सारे काम कब हो रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी रिलैक्स कर रही है तो उसको टाइम मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा रिपेयर करने का। और अक्सर लोग रात वाला मॉइस्चराइजर स्किप करते हैं कि रात में क्या करेंगे लेकर, ठीक है। अब ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट सीटीएम का, और ये वाला मैंने बता दिया प्रोटेक्शन वाला। अब जो बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया रात में अगर मैं सीटीएमपी करके सोई तो फिर सुबह कहाँ गंदा होगा, है ना? रात भर तो हम घर पे थे, ना धूल लगी। पहले आपने कहा कि क्लेंजर जो है वो गंदगी को क्लीन कर रहा है, तो कई सारे लॉजिकल लोग बोलेंगे कि जब रात में सब करके सोए थे तो ना धूल लगी घर में, ना धूप आई थी, ना कुछ हुआ था, तो फिर सुबह क्यों वॉश करना है? सुबह इसलिए वॉश करना है जब इसने रिपेयरिंग किया था रात में, तो रिपेयरिंग के समय जो गंदगी निकली थी, तब अंदर के जो टॉक्सिन्स निकले थे वो हमारी स्किन की चेहरे की लेयर है। इसीलिए मॉर्निंग क्लेंजिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इवनिंग क्लेंजिंग है। क्लियर? ठीक, कोई सवाल है इससे रिलेटेड? लेकिन अभी सभी बोलते हैं कुछ नहीं लगाना चाहिए आपको, पोर्स ओपन। देखो, पोर्स ओपन रखने के लिए वो लोग का जो लॉजिक है वो आधा अधूरा है, ठीक है। जो बात बोली जा रही है कि पोर्स ओपन रखने के लिए जब हमें कुछ नहीं लगाना चाहिए, वो है मेकअप के, जब हम लेयर पुट करें। दूसरा जो जो बात है वो है, पहले जितने भी मॉइस्चराइजर आते थे सारे क्रीम कंटेंट थे। क्रीम कंटेंट में एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि मान लो इस पेन के टिप, पेन का जो छेद है वो छोटा सा है, एकदम छोटा सा है, अभी पैक है। अब अगर मैं इसमें कुछ डालने की कोशिश करूं, अगर मैं इसमें क्रीम डालने की कोशिश करूंगी तो क्या अंदर जाएगा? बट इसमें अगर मैं पानी डालने की कोशिश करूंगी तो जाएगा या नहीं जाएगा? इसमें अगर मैं पानी डालता हूँ तो पेन के अंदर रिस रिस के थोड़ा थोड़ा जाएगा, क्योंकि जो ये है, मतलब उसमें जो छेद है बिल्कुल बारीक है, बहुत बारीक, मतलब बहुत बारीक। बट फिर भी पानी की अपनी क्वालिटी होती है कि पानी के मॉलिक्यूल्स टर्न हो जाते हैं, अपने आप को और छोटा करने के लिए सक्षम होते हैं। मतलब पानी की मोटी धार भी होती है, पानी की एक एक ड्रॉप भी होती है, और एकदम रिसने वाली धार भी होती है, जहां से हमको दिखता नहीं बट रिस रहा होता है, गीला हो रहा है बट दिख नहीं रहा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो वो भी होता है। अब वहीं पे अगर क्रीम की बात करूं, मैं इसके ऊपर कितना भी क्रीम डाल दूं नहीं जाएगा, पानी कुछ हद तक तो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं, जो आपने बात कही कि कोर्स को खाली छोड़ दिया जाता है, यस खाली छोड़ना चाहिए, मगर कब? क्रीम नहीं लगाना चाहिए, क्रीम वाला कंटेंट यूज नहीं करना चाहिए। मैं जब भी कोई भी प्रोडक्ट की बात करूंगी वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट, क्योंकि हमारी स्किन के जो पोर्स हैं वो बहुत छोटे हैं, उसमें वो चीज पेनिट्रेट होगी, वो चीज आसानी से एब्जॉर्ब होगी, जो कि बहुत थिन उसका वो होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, वो वाटर बेस्ड चीज होगी, तो स्किन के अंदर जल्दी जाएगी। क्रीम बेस्ड होगा तो नहीं आएगा। आज से 25-30 साल पहले ये थ्योरी काम करती थी जो आप बोल रहे हैं क्रीम के लिए, क्योंकि उस समय पे कौन सी क्रीम आती थी? नीविया आती थी, बोरोलिन आती थी, बोरो प्लस आती थी, लक्स की वो डिब्बी आती थी,
क्या स्पेशल ट्रेनिंग विद योर प्रोडक्ट आते थे? नहीं, उस समय स्किन केयर उतना अच्छा नहीं आता था, इसीलिए वो क्रीम रात में लगा के नहीं सोना है क्योंकि स्किन ब्रीथ कर रही है। वाटर बेस्ड प्रोडक्ट कोई पोर्स को बंद नहीं करता, वो अपना काम कर रहा होता है, ब्रीदिंग अपने आप हो रही होती है, तो उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, रात में मेकअप करके नहीं सोना चाहिए। अगर आप रात में सो रहे हो, आप कितने भी थके हुए हो, बट मेकअप की लेयर के साथ में आप रात में मत सो, क्योंकि जब रात में रिलैक्स कर रही है स्किन और मेकअप की लेयर लगी है तो वो ब्रीथ नहीं करता। और अगर किसी का मुंह बंद कर दिया जाए, भले उसकी सांस कम चल रही हो, जी लेगा, मगर मुंह बंद कर दिया जाए तो वो मर जाना उसका स्वाभाविक सी चीज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मेकअप नहीं करेंगे। बट हम जब बात कर रहे हैं सीटीएमपी की, तो हम सीटीएमपी करेंगे क्योंकि सीटीएमपी जो है वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है, इसीलिए अपनी स्किन और अपने एज के हिसाब से ये प्रोडक्ट लेना है। अब आप दो लोग थे, ठीक, एक यंग बच्चा ड्राई स्किन, एक एजिंग स्किन, मैंने दो अलग अलग ताकि आपको दोनों को अलग अलग प्रोडक्ट यूज करें, रिजल्ट दोनों में आया। बट अगर मैं आपके प्रोडक्ट इन पे लगाती तो उतना अच्छा नहीं आता, इनके प्रोडक्ट आप पे लगाती तो अच्छा नहीं आता। बट हम लोग जनरली करते क्या है, घर में एक चीज आई और सब लगा, हाँ राइट? ओके, अभी कुछ स्किन से रिलेटेड कोई सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये वही मैंने उसको भी पूछा था, मॉइस्चराइजर के बाद प्रोटेक्शन डालने से बहुत ऑयली लगता है ना स्किन, अभी लग रहा है थोड़ा सा। अभी अब इफ आई ऐड सनस्क्रीन ऑन टॉप तो लगेगा ना। सनस्क्रीन, इसमें मैंने जो दिया आपको उसमें सनस्क्रीन है ऑलरेडी, आप बॉटल पढ़ो, इसमें 20 एसपीएफ है ऑलरेडी, 15। एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं। अगर अगर आप स्विमिंग पे जा रहे हैं देन लगा, बहुत तेज धूप में बाइक से जा रहे हैं देन लगा, ठीक है। मगर आप घर में उस टाइम ऑयली दिखेगा। वो तो आपको एक चीज तो झेलनी पड़ेगी, अच्छा, या तो बर्निंग झेलनी पड़ेगी या ऑयल कंटेंट झेलनी पड़ेगी। बट एसपीएफ में भी वाटर बेस्ड एसपीएफ आते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन से हैं जो कि ऑयली नहीं, चिपचिपे नहीं लगेंगे। आपकी स्किन शाइन कर रही है वैसे, छूके देखो, छूके देखो, आप खुद देखो मिरर में एक बार कि आपकी स्किन जो है ड्राई ऑयली लग रही है, चिपचिपी लग रही है, मगर ग्लो कर रही है, नाक ब्लिंक कर रही है, शाइन कर रही है एक बार में, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड है। इसलिए मैंने आपको क्या लगाया, हाइड्रा बूस्ट, जो कि आपकी स्किन के लिए सूटेबल है। यंग बच्चों में आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये लोग पानी नहीं पीते हैं ज्यादा, एसी के सामने रहते हैं, जंक फूड खा रहे हैं। हाँ। जल्दी अभी एक क्रीम यूज करेंगे तो मैम देखिए, आप अगर हम लोग सोचे हमारे समय पे, तो हमारे समय पे इस एज में हमने कभी बाहर रेस्टोरेंट में भी कदम रखा? रियलिटी ये है कि नहीं रखा। उस समय पे मैं अभी बताती हूँ कि भैया मेरे मेरे शादी हुई थी 19 साल में, तब तक मेरे बाल इतने थे और इतने मोटे थे, मम्मी लोग तो सब नहाने के साबुन से बाल धोते थे, मेरे बाल नहाने के साबुन से तो कभी धुलते ही नहीं थे। तो मैं कभी रिन साबुन से धोती थी, कभी निर्मा प्रॉपर उससे बाल धोती थी, ठीक। तुम लोग हो तो तुम्हारे तो पता नहीं झाड़ू बन जाता है। तभी भी हमारा डैमेज नहीं होते थे हमारा ना। हमारा समय वो था जहाँ पर ना पोल्यूशन था ना, उस समय पे ये था। और हमारे यहाँ पे हमने कभी रूखी रोटी नहीं खाई, हमारे यहाँ पे खाने में 1 चम्मच घी सुबह, 1 चम्मच घी शाम को, इसमें खाने में मतलब उस समय की बात है कि आराम से घर में 4-5 किलो घी बनता था। अब जो है क्या ये बच्चे खा रहे हैं, क्या इनको नेचुरल फूड मिल रहा है? हमें जंक फूड क्या होता है पता ही नहीं है। घर में तला हुआ भी बनता था, महीने में 1 या 2 बार बनता था, तो हमारी स्किन डैमेज हुई नहीं थी मैम, इसलिए हमको कहना नहीं चाहिए। आज की सच्चाई ये है कि जो बच्चे जो दूध पी रहे हैं ना, उनको भी लग रहा है, उनकी भी केयर करनी पड़ रही है। मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ सरसों के तेल के अलावा किसी बच्चे की कोई मालिश में कुछ और यूज होता था पहले, मगर अब पूरा बेबी केयर आ रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, अब केयर बहुत जरूरी है। अब 10 साल के ऊपर बच्चों को आपको हाँ देना उल्टा सीधा कुछ नहीं, लेकिन वो चीजें जो उनको सूट करे। इसीलिए तो हमारी जरूरत है ना, काउंसलर्स की जरूरत कहाँ है? इसीलिए कि क्या लगना है, क्या करना है, कैसे करना है, वही तो बताना है, ठीक है। बेसिक केयर क्लियर हुआ है ना? तो स्किन का बेसिक केयर ये है रूटीन, जो हम सुबह भी करेंगे और हम शाम को भी करेंगे। अब आता है एडवांस केयर। एडवांस केयर में आती है कई सारी चीजें। जब आता है स्क्रब, ठीक, उसके बाद में आता है पैक, उसके बाद में आता है स्किन केयर में आता है फेशियल, इसके बाद में आता है स्किन के अलावा हम लोग एक्स्ट्रा कुछ अगर ट्रीटमेंट लेते हैं देन,
जैसे अभी मेरा प्रोटीनॉल चल रहा है, तो 7 दिन का ट्रीटमेंट ले रही हूँ मैं, जिसमें हमारे स्किन में से कोलेजन जो होता है, वो जो लॉस हुआ है उसको हम रिकवर कर सकें। ठीक है, तो वो होता है। कैसे करते हैं वो सब चीजों पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे। तब तक हम बात करते हैं बालों की। तो एक टॉपिक क्लियर हुआ हमारा, जो कि हम बात कर रहे हैं स्किन केयर। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल? ओके, चलिए आप कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, जो आप लोग नोट कर लीजिए या तो दिमाग में या लिख के। सबसे पहली चीज स्क्रब, कौन कौन करता है और कौन कौन नहीं करता? करते हो? कभी नहीं करते? ओके, स्क्रबिंग करनी चाहिए, मगर कितना दिन में एक बार करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? जैसे अभी नेहा ने बताया कि हमें फिंगर टिप का यूज करना है जब हम कोई भी चीज क्लेंजर यूज कर रहे हैं। सेम चीज हमको स्क्रब पे जो यूज करना है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बता दूंगी। ठीक है, मगर आज क्लींजिंग तो नहीं हो गया, इसलिए हम कल एडवांस केयर स्किन का कल करेंगे, ताकि शुरू से सिखा सके। नहीं तो अभी क्या होगा, अधूरा बताएंगे। आज हम जाएंगे हेयर केयर। ठीक है, अब बालों की केयर कैसे की जाए, ये नोट कर लेना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता है। बालों में आता है 4 स्टेप। ठीक है, 4 स्टेप आते हैं, आजकल तो 5 भी हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है नरिशमेंट। ठीक है, अब नरिशिंग किस चीज से करनी है? ऑयल। ठीक, विटामिन ई ऑयल। उसके साथ साथ में हम कर सकते हैं नरिशिंग कोई भी ये ट्रीटमेंट क्रीम, प्रोटीन क्रीम, डैंड्रफ क्रीम। ठीक है, अलग अलग ब्रांड में आती हैं। ये सब चीजें किस लिए हम यूज कर रहे हैं? स्कैल्प को यूज कर रहे हैं। स्कैल्प में नरिशमेंट कैसे कर रहे हैं? अभी हमने सीटीएम पे देखा, उसमें हमारा कॉन्सेप्ट था पहले क्लीनिंग बाद में रिपेयर। अब हमारा चूंकि हम हेयर कर रहे हैं, तो हम रिवर्स करते हैं। यहाँ पे नरिशमेंट 2 बार होता है, एक बार होता है बिफोर, एक बार होता है आफ्टर। क्यों होता है? अब नरिशिंग के लिए हमारे यहाँ पे सब लोग क्या कहते थे कि बाल धो के ऑयल करो। ऑयल क्यों करो? क्योंकि बालों में नरिशमेंट रहेगा। कब बोलते थे? जब पोल्यूशन नहीं था, जब कार्बन नहीं था, तब हम लोग कहते थे ऑयल बाद में करना। अब हम कह रहे हैं ऑयल बाद में टच भी नहीं करना। कब करना है ऑयल? बिफोर शैम्पू। कितनी देर के लिए करना है? मैक्सिमम 1 आवर, मिनिमम 30 मिनट्स। ठीक, तो हम जब ऑयल कर रहे हैं तो ऑयल करने का तरीका तुम्हारे ऊपर कर दूंगा, चलेगा? ठीक, मैं बताती हूँ। ऑयल भी कौन सा करना है, कैसे करना है, वो मैं दिखाती हूँ। पानी आप लोगों के लिए लाऊं क्या? इधर? हाँ, बैंगलोर से वेकेशन के लिए आएंगे। हाँ, जैसे देखिए अभी वेकेशन जो चल रहा है ना, समर वेकेशन। अच्छा, यहाँ कहाँ है? क्या? इधर ही। 3-4 मिनट। हाँ, पैदल आएंगे। हाँ, मेरी नानी इधर रहती है, तो मैं मम्मी के साथ आई हूँ। तो उसने बोला कुछ करना का काम नहीं। अब हम बात कर रहे हैं बालों की रोज की केयर कैसे करना चाहिए, राइट? कितने आते आते कोम भी ले आना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ना झड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? कम से कम 100 टाइम्स कोम करना चाहिए, मोटे वाले से। जी कोम जो होता है उससे। मेरे पास बहुत ड्राई है। और कितने मुझे जी कोम चाहिए जी कौन है? हाँ, यहाँ पर नहीं है, नीचे। ओके, क्या चीज़? और ऑयली, अभी मेरे ऑयली ऑयली बाल है बहुत, तभी भी करना चाहिए क्या? क्या चीज? हेयर ऑयल। देखो, 2 चीजें हैं। हाँ, ऑयलिंग है तो भी मेरे यहाँ जब आप लोग आए तो मेरे बाल बहुत ऑयली था, क्योंकि मेरा ऑयल सिक्रेशन इतना होता है, गर्मी में मुझे हर 2 दिन में बाल धोना होता है। स्टिल मैं जब वॉश करती हूँ, तुम आए थे तो मैं ऑयल करा रही थी ना। ठीक है, इतना ऑयल था कि कोई देख के बोलेगा कि इतना ऑयल है क्यों लगा रहे हो। हाँ। मुझे मालूम है जब शैम्पू कर रहे हैं उस समय क्या, अगर हमने कोई नरिशमेंट नहीं है, मेरे आज प्रोटीन क्रीम खत्म हो गया था, फिर से मैंने ऑयल। अब ऑयल करते समय क्या करना है, कैसे करना है वो बताती हूँ। बट मैं अभी पहले बता रही हूँ डेली केयर, जहाँ पे हम शैम्पू नहीं कर रहे हैं।
जहाँ हम शैम्पू नहीं कर रहे हैं बट हमको डेली करना है, हम चाहते हैं कि बच्चे के बाल बहुत अच्छे हैं, सो ये कभी खराब ना हो। सो करना क्या है, रोज जब भी खाली बैठे हो बहुत सारा ये रफनेस जानी चाहिए, क्योंकि ये खराब। ठीक, कोम जो करना है मैं आपको डायरेक्शन दिखा दे रही हूँ। ये कोम को लेना है, हल्के हाथ से लेना है, शुरू से लेकर पीछे तक। पूरा नहीं कर पा रही हूँ, बाल से फंस रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपने बल पे दिखा देती हूँ। ठीक, कैसे करना है, ये लेना है, यहाँ से लिया, दिख रहा है निशा आपको? थोड़ा सा आगे लिया पीछे आ हाईलाइट। जाओ। नहीं रुक जाओ, नहीं मैं पीछे जाऊंगी तो आ जाएगा। ठीक है, ये लेना है और पूरे बालों को, स्कैल्प को, ये अब ठीक है मैम। ठीक है। किसको करना है मसाज? स्कैल्प को। कितने बार करना है पूरे दिन में? कम से कम 100 टाइम्स। इसका फायदा पता है क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। मैं आज आप लोगों को सिखा रही हूँ, मुझे रिकॉल हो रहा है तो मुझे रात में नींद नहीं आती, तो ये करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज है, अगर आपने 100 टाइम्स कोम की, मैं गारंटी ले सकती हूँ राइटिंग में कि आपके बाल कभी नहीं झड़ेंगे। बट ये करना कैसे? रोज करना, शुरू से लेके पीछे तक, यहाँ से हल्के हाथ से। प्रेशर समझ में आ रहा है? हाँ। कितना प्रेशर चाहिए? ठीक, तो ये जो रोज होना चाहिए, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, मिनिमम 100 टाइम्स पूरे दिन में कभी भी कर लो। और ये एक चीज बेसिक केयर में बहुत जरूरी है। दूसरी जो चीज हम बात करेंगे बेसिक केयर में, अब चूंकि हमें बालों को प्रोटेक्ट भी करना है, भी कहाँ करते हैं उस तरह में थे ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब ये जो सीरम है, ये अर्गन ऑयल के साथ में है, हेयर सीरम। हेयर सीरम क्योंकि हम तेल नहीं लगा रहे, बालों को नरिशमेंट तो हमको चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ में लेके, क्योंकि मैं ऑयल करने वाली हूँ पहले, ये मैं बता रही हूँ बेसिक डेली केयर। सिर्फ 2 बार लेना है और आपने क्या करना है, इन बालों को इनको थोड़ा ज्यादा लिया है मैंने क्योंकि बाल बहुत रफ थे, बाकी आपको इतने में पूरे बाल कवर कर देने हैं। ठीक है, ये है डेली केयर। कोई क्लाइंट है नीचे? नहीं, कोई क्लाइंट आए थे, कौन है आपका? शाहीन आई थी, तो प्रियंका को लगा कि आयुर्वेदिक हेयर कलर के लिए प्लान है, ओके, वो लेने के लिए आई थी, तो ठीक है। अभी आप खुद छू के देखो। बहुत ठीक, उस तरफ भी छू के देखो। बढ़ रहा है। राइट, ये क्या किया है मैंने, डेली केयर। इससे क्या हुआ, बाल सुलझ गए। ये नहीं, ये नरिश नहीं, ये है प्रोटेक्ट। ये कब कर रहे हैं हम, डेली केयर। तो बालों की डेली केयर में क्या करना है, कुछ नहीं, होम सीरम। सीरम कितना लेना है, क्योंकि इनके बाल रफ जाता है, इसीलिए मैं 2 से 3 बार लूंगी और पूरे बालों में लगाऊंगी, फिर कॉम्ब करूंगी। रोज कर रहे हैं, बाल ठीक हो गए हैं, प्रॉपर शैम्पू कंडीशनर हो गया, सो हार्डली 1 टाइम या 2 टाइम, जितना पंच करने में आएगा उतना ही लगाना है। लगाने के बाद जैसे मैंने लगाया पूरे बालों पे, और कॉम्ब कर देना है। अब ये जो लेयर बनी है बाल में, इसने क्या किया, शाइन भी आ गया। दिख रहा है कैमरा में, दिख रहा है, शाइन दिख रहा है, खुद को दिख रहा यस है? मैम। नहीं, इनको भी दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है शाइन? और इस तरफ के बाल रफ है, राइट। तो ये जो शाइन है ना बालों में, वो इससे आएगी। इसको आप डेली कर सकते हैं। ये हो गया हमारा हेयर का डेली केयर। कोम करना, सीरम करना, बालों को सुलझा के रखना। मेरे बाल को भी सीरम हर किसी को कितना लगाना है, ऑयली है तो बंद, और ड्राई है तो थोड़ा सा ज्यादा। अभी मैंने क्या किया, वही किया। ठीक, मेरे बाल छू के देखो, राइट। तो जस्ट सीरम लगाना है, ये हो गया हमारा डेली केयर। अब हम बात कर रहे हैं ट्वाइस अ वीक। जब हम बात कर रहे हैं तेल लगाने, अब तेल लगाने के लिए तरीके जो हैं वो कई तरीके हैं। अभी ऑयल हमने एक, हमारे पास में 2-3 ऑयल है जो बहुत अच्छा है। एक ऑयल है ये आलमंड एक्सट्रैक्ट, इसकी खूबी ये है कि ये पतला है। ठीक?
आपको। और एक और है जो आयुर्वेदिक, चूंकि कैसा चिपचिपा है, स्टिकी है नहीं, ठीक। ये आलमंड एक्सट्रैक्ट ऑयल है जो कि हम जब स्कैल्प पे लगाते हैं तो बहुत आसानी से जाता है। एक और ऑयल मैंने मंगाया है जिसमें 8 बेनिफिट्स हैं, आयुर्वेदिक ऑयल, वो भी आ जाएगा, वो भी दिखा दूंगी। अब बात आती है ऑयल आप कोई भी लो, ऐसा होना चाहिए जो कि आसानी से स्कैल्प में जाए, आसानी से स्प्रेड हो और उसके साथ में वॉश करने में भी इजी। क्योंकि अगर बहुत स्टिकी लगा लिया तो शैम्पू करे जाओ करे जाओ करे जाओ, नहीं होगा। अब बात आती है, ये हम डेली केयर समझ लिया आप लोगों, कुछ क्वेश्चन डेली केयर से रिलेटेड। इसके अलावा आपको बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है जब मेंटेन करना। अब ट्वाइस अ वीक आपने अपने बालों को नरिश करना। नरिश करते समय या तो कोई प्रोटीन क्रीम, या तो ऑयल, या तो विटामिन ई, या तो अगर स्कैल्प में डैंड्रफ है क्या, हाँ डैंड्रफ भी है, रफ भी है, समझ जाएंगे इनके बालों में। ये मैंने लिया है एसेंशियल ऑयल है टी ट्री ऑयल। तो टी ट्री ऑयल का काम क्या होता है, स्कैल्प में जितना भी फंगल है, मतलब डैंड्रफ है, जितना भी स्क्रैचेस हैं, जितना भी कुछ हीट बर्न्स हैं या फिर कुछ इन्फेक्शन हुआ है, उस सब चीजों को खत्म करता है। ठीक है, तो इसको कैसे करना होता है, जो भी ऑयल आप लगा रहे हो उस ऑयल में आप इसको मिला सकते हो। कोई भी ज्यादा आ रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी चूंकि हम वॉश तुरंत करेंगे, ये मैंने कितना मिला दिया, जितना भी ऑयल डाल रहे हो उसमें करीबन 8 से 10 ड्रॉप। ठीक, अब इसका फायदा क्या है, ये रिलैक्स भी करेगा, ठीक, उसके साथ साथ में आपके बालों में जितना भी प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व करेगा। करीबन मैंने 8 से 10 ड्रॉप डाला है। इसके 108 यूजेस हैं। मैं अभी आप लोगों को सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्स के दौरान इसके बहुत सारे यूज बताऊंगा। अच्छा, अब बात आती है ऑयल कैसे लगाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा अपना हिंदू धर्म में जब मुंडन होता है तो शिखा छोड़ी जाती है, मतलब ये एक पॉइंट तुमने भी देखा है? हाँ, मुंडन वाले में तो ये जो शिखा छोड़ी जाती है, ये शिखा जो है बालों में इसलिए छोड़ी जाती है कि जो नहाते समय जो नमी है वो अंदर जाए। कुछ अगर तेल वेल लगाना है तो वहां लगाए ताकि नरिशमेंट पूरे स्कैल्प को पहुंच जाए। तो हम लोग, अगर मैं यहाँ तेल डालूंगी तो पूरा बह जाए, बट जब मैं यहाँ तेल डालूंगी, ठीक, हेड मसाज जब आप कर रहे हो, ठीक है, कैसा लग रहा है? हाँ अब मैं कितना भी तेल डालूंगी, पूरी बॉटल भी उड़ेल दूंगा तो भी ये अंदर जाएगा, ठीक। और सबसे मेन चीज, स्कैल्प के अंदर बहुत आसानी से उसको फील होगा कि अंदर कुछ जा रहा है, हो रहा है, ठीक। तो ये जो है यहाँ से हमने डालना है ऑयल, और डालने के बाद में ये कौन सी केयर में बता रही हूँ, ट्वाइस अ वीक या शैम्पू करने के समय, जो हम बोल सकते हैं ये हमारे हफ्ते में 1 या 2 या 3 बार, डिपेंड आप कितना वॉश करते हो उसके ऊपर, बट मिनिमम 2 बार करना चाहिए, ठीक है। हेयर वॉश के 1 घंटे पहले ही। हाँ, मैक्सिमम 1 आवर, मिनिमम 30 मिनट्स, इससे के बीच में आप वॉश कर सकते हो। कभी कोई इमरजेंसी थोड़ा लेट हो जाए चलेगा, मगर आप चाहते हो कि बालों में कोई प्रॉब्लम ना आए तो ये ऑयल जो है ज्यादा देर नहीं लगा देना, ठीक है। अब मसाज कैसे करते हैं, ये तरीका मैं बता रही हूँ, जब पापा से मम्मा से कुछ करना खरीदना हो ना, कुछ मैंने मंगवा क्वेश्चन करवाना हो, था, जो लोग मतलब रात में ऑयल लगा कर रखते हैं, गलत। गलत। रात में जब ऑयल लगा के हम रखते हैं ना तो क्या होता है कि ऑयल पेनिट्रेट, ऑयल की खूबी क्या है कि जब वो लगेगा तो अंदर जाएगा, तो ज्यादा देर रहेगा तो बाहर फ्लो करेगा। मेरा पूरा फोrehead भर जाता है जिस दिन मैं ऑयल लगाती हूँ ना रात में। हाँ, तो फोरहेड भर जाएगा, ऑयल ना जो फ्लो करेगा तो वो उसमें अपना जो गया था वो तो बाहर आ ही जाएगा, साथ में हमारा अच्छे जो न्यूट्रिशन है वो भी बाहर आ जाएगा। इसलिए ऑयल का जो जो लोग कह रहे हैं ना सब लोग कि ऑयल नहीं लगाना चाहिए, ऑयल नहीं लगाना चाहिए, वो ऑयल नहीं लगाना चाहिए, ऑयल लगा के नहीं रखना चाहिए, ठीक। वो पूरी बात नहीं कह रहे हैं, वो आधी बात कह रहे हैं कि ऑयल नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए तो उसे बोली ना कि मैं उसको जाके अपने बाल दिखाऊंगी कि भाई देख, मैं हफ्ते में 3 बार ऑयल लगाती हूँ, मेरे बालों को कोई बता दे कोई कमी है, ठीक। तो वो जो चीज है, मेरा थोड़ा बुंदेलखंडी टच है, इसलिए भाई भाई बोलती हूँ मैं, तो उसको ये मत समझना क्या है, भाई का मतलब हमारे यहाँ बहन या बेटी होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब आते हैं मसाज पे, ऑयल जितना ज्यादा लगाओगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब आती है मसाज कैसी होनी चाहिए। अब हम खुद कर रहे हैं, थोड़ा आराम से बैठो, रिलैक्स होके।
ठीक है, खुद कर रहे हैं तो कैसे होगा, और अगर किसी और को कर रहे हैं, ये मैं एक ऐसा फॉर्मूला बता दे रही हूँ जिसको पढ़ाना हो उसके लिए यूज कर लेना, ठीक है। अभी करना क्या है, मसाज कैसी होगी, चाहे खुद करें हम तो भी, और हम किसी और को कराएं तब भी, ठीक? सबसे पहले ये पॉइंट्स, खुद करेंगे तो भी, क्योंकि अगर हम सिर्फ स्कैल्प को मसाज देंगे और आंखों को मसाज नहीं देंगे तो हम पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होंगे, राइट। ये हो रहा है, राइट। ये दोनों आईब्रोज एक बार मेरे ऊपर भी कर हाँ कर क्योंकि मैंने वो आ मुझे काफी आज पहले खुद के ऊपर कर सकते करो ना, आप शुरू करो, हाँ ठीक है। हाँ ये किया, Great. अभी आपके ऊपर फेशियल और पैकेज समझ आएगा। मैंने अभी ऑयल कम लगाया है, मैंने तो बिल्कुल पहनने तक लगा दिया, जस्ट दिखा देते थे। मैंने आप लोगों को सिर्फ फिंगर टिप्स से मसाज करना सिखा रही हूँ क्योंकि हम पर्सनल केयर कर रहे हैं ना, फील हो रहा है, खुद भी कर सकते हैं आराम से, राइट, क्योंकि हम कोई और स्ट्रोक नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सर्कुलर सर्कुलर और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये पूरा, ठीक। ये मसाज हम ऑयल करने के बाद करेंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो और हमने जो ऑयल लगाया है वो भी अंदर जाए साथ साथ में, ठीक है। तो मैं अभी जब हम पर्सनल मसाज कर रहे हैं घर पे भी, अगर ये मसाज जिसको भी कर दो, आज पापा के ऊपर मम्मी के ऊपर ट्राई करें, ठीक है, नजर करते हो कभी मसाज? हाँ जब फोन चाहिए तब चाहिए मतलब पहले से पता है बहुत, मतलब पटाने का ये, है ना, बट ये मसाज करोगे ना उसके बाद तो मना करने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। रात से करना है ऐसा। ये जस्ट ये नहीं पॉइंट्स, ये मसाज का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट पता है क्या है, इसमें प्रेशर बहुत आता है, हाँ, रिलैक्सेशन बहुत आता है, करने पे मेहनत कम लगती है और कम समय में हम ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, फील कर रहे हो बेटा? तो ये मैंने जस्ट स्ट्रोक बताया और इसको कितनी देर भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जस्ट ये मैं बता रही हूँ। अब खुद के हम कहाँ तक जाएंगे, सिंपल पीछे तक ही जाएंगे, पीछे शोल्डर पे नहीं जाएंगे, बट हाँ मैं भी साथ में घर पे भी थोड़ा सा किसी को करना है तो कैसे कर सकते हो, ये खुद के स्कैल्प पे भी जब करेंगे तो यहाँ से भी ले, पीछे से अपना हाथ जाके पीछे से भी लो ताकि पूरा स्कैल्प जो है वो रिलैक्स हो जाए, ठीक। अब ये कई बार हम अपने ऊपर उतना नहीं कर पाते जितना हम दूसरों के ऊपर कर पाएंगे, ये स्ट्रोक समझ में आया? हाँ। अभी जब घर में किसी का कर रहे हो देन फिर शोल्डर, तो ये शोल्डर वाला खुद का भी हम दबा सकते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो लैपटॉप पे बैठ के काम करते हो, हाँ, झुक के, ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम शुरू हो गई है इस एज में, ये फील हो रहा है, ये हड्डी बाहर निकल रही है, ये इस एज में अगर निकली ना तो बाद में हमेशा के लिए पेन है, हाँ, इस एज में पेन जैसी चीज तुम लोगों को होती क्या है ये पता नहीं होना चाहिए, क्यों? मुझे याद है मैं 10th तक तो ये सोचती थी काश मैं भी बीमार हो जाऊं, मेरे को भी छुट्टी लेने हो जाएगा, और आजकल बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं। बस ये सुंदर, ठीक, उनके तो मैं सो जाए, क्लियर। सो ये हमारा मसाज खुद का हमें करना है, अभी मैंने चूंकि जस्ट वो किया, अब मैं अगर खुद का मसाज कर रही हूँ देन मैं क्या करूंगी, ये दिख रहा है ना इसमें? हाँ, मैं खुद का मसाज कर रही हूँ और देन मैं क्या करूंगी, मैं कैमरे में ये ठीक है, कहीं पर खड़े अभी मैं कब आती हूँ ना आजकल क्लास में तो मुझे, ठीक है, ये
तो क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से ये अब लिया, राइट, ये तब लेके ये एसी चल क्यों नहीं रहा, कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है, इसमें कुछ किया, देखो कूलिंग बंद की है, मैं एसी में हूँ, उसके बाद पसीना आ रहा है, कूलिंग बंद था ना, ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी, क्लियर हुआ कि कैसे हमने हमारे करना है। अब बात आती है शैम्पू। फर्स्ट क्या था, हमने बालों को नरिश किया, दूसरा हमने क्या किया, हल्का सा मसाज किया। मैम दिख नहीं रहा। हाँ, दिख नहीं रहा, नहीं अभी मैंने कुछ दिखाया नहीं, बता रही हूँ जस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बालों को नरिश किया। नरिश कैसे किया, ठीक, पहले मैंने बताया डेली केयर, निशा केयर हुआ था। हाँ जी मैम। हाँ जी। डेली केयर में क्या करना है, सीरम करना है, बालों को हल्का सा रोज और हाँ कोम जी। करना है। जितना अच्छा हम कोम करेंगे उतना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो ऑटोमेटिक स्किन और बाल वैसे ही हेल्दी रहेंगे। तो ये रोज करने का फायदा हमको ये मिलता है, बट उसके लिए बाल सुलझे हुए होने चाहिए, जिसके लिए सीरम का यूज बहुत बेहतरीन है, ऑयल नहीं लगाना है डेली में। अब जब हम वीकली केयर कर रहे हैं, वीक में 2 बार कर रहे हैं, ट्वाइस अ वीक कर रहे हैं, तो उस समय पे हम अपने बालों को क्या करेंगे, हम इसको 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नरिशमेंट। नरिशमेंट करने के लिए हमने क्या किया, ऑयल ले लिया, टी ट्री ऑयल ले लिया, प्रोटीन क्रीम ले ली, कभी विटामिन ई ले लिया, कभी हमने एलोवेरा जूस ले लिया, कभी हमने आंवला जूस ले लिया, कुछ भी, जूस लेना है। कुछ भी ले सकते हैं, हम जूस ले सकते हैं, हम घर में कुछ अगर हमको चाहिए है तो हम आलू का रस निकाल के ले सकते हैं, हम प्याज का रस निकाल के ले सकते हैं, मतलब कुछ भी नरिशमेंट के लिए हमको लगाना ही है। जब भी हम हेयर वॉश कर रहे हैं तो खाली हेयर वॉश नहीं करना, ठीक, तो हमारे बालों को नरिश करना ही है। अब वो नरिशमेंट हम दे रहे हैं, क्यों नरिश करना है उसके पीछे कारण है वो बताऊंगी। तो नरिश करना है, अब वो नरिशमेंट जो हमने लगाया है वो अंदर एब्जॉर्ब हो, उसके लिए क्या करेंगे, हम मसाज करेंगे। तो जब हम मसाज करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है और बढ़ जाएगा। अब किन किन चीजों से कर सकते हैं हम, ऑनियन ऑयल जो बोलते हैं, ऑयल की जगह आप रस ले लो उसका, उससे कर सकते हो, आप अंडे से कर सकते हो, आप दही से कर सकते हो, आप शहद और दही से कर सकते हो, मतलब आपके मन में जो चीज आए ना आप वो लगा लो। जूस कर सकते हो, बट कोई भी चीज मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर, इससे ज्यादा नहीं रखना नरिशमेंट की चीज, नहीं तो वही चीज आपको नुकसान करने लगेगी। विटामिन ई कैप्सूल, विटामिन ई के कैप्सूल पोड़ के लगा लो, पंचर करके, सीधा लगाना है वो पंचर करके लगा सकते हैं डायरेक्टली, मतलब नरिशमेंट में एंड बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को ग्रुप में डालूंगी। कोकोनट ऑयल में। इस ऑयल में भी मिक्स करके लगा सकते हो। स्पिरुलिना अभी हमारे कैप्सूल का सेट है, कैप्सूल का सेट है जिसमें 2 ये है विटामिन ई है, 2 ओमेगा 369 है, 2 स्पिरुलिना है, और उसको हम मिलाते हैं सलोन ऑयल में, उसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करते हैं और उसका पूरा पेस्ट में लगाते हैं। अगर ये लगाया जो मैंने पूरा सेट बनाया है, मैं गारंटी लेती हूँ आपका 12 वीक में हेयर फॉल बंद हो जाए। रियल में तो 3 बार में ही हो जाएगा, बट सेफर साइड, ठीक है, अगर कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है तो। क्यों हमने उसको पूरा का पूरा एक प्रॉपर बनाया है, उसके पीछे रीजन बताती हूँ। सबसे पहला जो हमने डाला ओमेगा 369, ओमेगा 369 नरिशिंग का काम करता है, पहला। दूसरा उसमें विटामिन ई तो होता ही है, साथ साथ में फिश ऑयल होता है जनरली, ओमेगा 369 हम जो समझते हैं वो हमारे बालों की थिकनेस को भी बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद हमने लिया विटामिन ई। विटामिन ई अंदर से खाने पे भी हमारे बालों को फॉल करने रुकता है और बाहर से लगाने पे हेयर फॉल बाहर से रुकता है। उसके बाद जो स्पिरुलिना कैप्सूल है उसमें मल्टी विटामिन और सबसे मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मतलब स्पिरुलिना जो कैप्सूल है, जब ये लोग स्पेस में जाते हैं तो खाना तो लेके नहीं जाते, उसका अगर 10 से 12 कैप्सूल, अगर तुम्हारा किसी दिन मील स्किप हो रहा है तो 10 से 12 कैप्सूल पकड़ा लो, आपको एक कंप्लीट मील का फायदा मिल जाता है, क्योंकि उसमें बहुत विटामिन है, बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे ये है प्रोटीन का सोर्स है। तो वो 2 कैप्सूल लिया हमने। उसके बाद विटामिन ये लिया, टी ट्री ऑयल लिया। टी ट्री ऑयल जो है नरिश ये है एसेंशियल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल की वजह से हमारे इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी है वो सब ठीक रहता है। और ऑयल, ऑयल में कौन सा लिया, आलमंड एक्सट्रैक्ट लिया।
और इसके साथ साथ में दूसरा जो मैंने मंगाया है आयुर्वेदिक, तो वो उसमें कई सारे हर्ब्स हैं। तो ओवरऑल हमने क्या किया, सब एक साथ में पूरा कंप्लीट फूड जो हमारे बालों को चाहिए वो है, बट फिर भी कभी नहीं है। तो आप अगर सेल्फ ग्रूमिंग सीख रहे हो तो आप अटके ना रहो, इसलिए मैंने क्या बताया, कुछ नहीं है ना, प्याज पीसो रस निकालो लगा दो, कुछ नहीं है आलू पीसो रस निकालो लगा दो, ठीक है? कुछ भी चीज मिलती है, जो भी सोर्स आपके पास में घर में पड़ा है, कुछ नहीं है शुद्ध घी लगा दो, कोई भी चीज मतलब आपको नरिश करना है। हाँ घी भी चलता है, घी में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। ओवरऑल क्या है, शैम्पू करने के पहले मतलब जो हम एक्सक्यूज दे देते हैं ना, ये नहीं था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, वो नहीं था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, वो एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है। आपको नरिशमेंट करना ही है जब भी आप हेयर वॉश करते हैं, मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर। रात भर रखोगे फायदा नहीं होगा, उल्टा तकिया खराब होगा, चेहरे पे आएगा तो कई सारे नुकसान हो सकते हैं। तो ये है नरिशमेंट। उसके बाद मसाज, मसाज क्यों कर रहे हैं, सारी चीजें ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अंदर आसानी से जाए, तो हमारा इंटरनल भी वो चीज पे फायदा काम करे, मतलब बालों के ऊपरी नहीं केयर हो, रूट्स पे भी, ठीक है। अब आता है क्लिनजिंग, ठीक, यहाँ पर रिवर्स है, नरिशिंग मसाज, देन मसाज में हैवी मसाज नहीं चाहिए। तो जो पुराना कॉन्सेप्ट था वो रगड़ रगड़ के खींच खींच के पिंचिंग वाला नहीं है, क्योंकि हम अगर रोज इतना करेंगे, हम एक्सपर्ट नहीं है, कुछ ना कुछ। तो मैंने आपको एक ही स्ट्रोक बताया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसके अलावा कोई और स्ट्रोक यूज किया, बट आप रिलैक्स हुए कि नहीं हुए, ठीक, मतलब एक ही स्ट्रोक से भी ये हमारा सेल्फ के लिए, इससे ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इतना भी हमने किया। अब टाइम ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कभी आपको 15 मिनट करना है, कभी आपको आधा घंटे करना है, टाइम है तो करते रहो, तो वो चीज है। तो दूसरा हमने क्या किया, मसाज। अब आती है बात शैम्पू करने। अब शैम्पू के लिए कई सारे तरीके, कुछ लोग कहते हैं शैम्पू को पानी में डाइल्यूट करके करना चाहिए, मैं कहती हूँ वो तरीका अब नहीं चलता, ठीक है। तो शैम्पू को कैसे करना चाहिए, हाथ में लेना चाहिए या कटोरी में बाउल वगैरह में लेना चाहिए, और कहाँ किसको क्लीन करना है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, लड़कों के बाल क्यों जाते हैं, लड़कों का बाल भी वॉश करना देखना, भाई का या पापा का, हाथ में लेंगे, रब करेंगे, लगाएंगे, झाग आया, बड़े खुश, पानी से हो गया, निकाल दिया। अब जो चीज है, ये जो चीज हुई, इसने क्या किया, बालों को साफ। एक्चुअल में क्या है, ये बाल जो है डेड है, इसका कोई कनेक्शन हमारे इंटरनल है नहीं है, तो सफाई कहाँ चाहिए। अब ये जो हमने नरिशिंग किया था, अब जब हम शैम्पू कर रहे हैं तो हम शैम्पू कहाँ कर रहे हैं, स्कैल्प में कर रहे हैं। स्कैल्प में मेन करना है, नीचे का बाल गंदा छूट गया ना, खराब नहीं, बट अगर स्कैल्प गंदा छूट गया, अब जब स्कैल्प पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, गंदगी तो जा रही है, मगर हमारा ये जो मॉइस्चर था स्कैल्प का, वो नहीं जा रही। तुम्हारे बाल खराब क्यों हो रहे पता है, बिना शैम्पू के और ये बिना नरिशिंग के और शैम्पू के। उससे हो क्या रहा है, बिना नरिशिंग के जब शैम्पू कर रहे हैं तो शैम्पू क्या कर रहा है, अपना बाल की सफाई तो कर रहा है, साथ में हमारी बॉडी से जो मॉइस्चर वैसे ही कम रिलीज हो रहा है, उसको भी निकालते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जितना भी एक्सेस जो लगा है नरिशिंग, वो निकलेगा और गंदगी निकलेगी, हमारी बॉडी का अपना जो नरिशिंग है वो नहीं जाएगा, ठीक। इसीलिए हम नहीं करते, हम दे भी रहे हैं और हम अपना लॉस नहीं होने दे रहे, इसलिए क्या हो रहा है, हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है, ठीक। तो अब शैम्पू कैसे करना है, घर पे हम लोग करीब करीब बार पलट के सिर धोते हैं, उससे क्या होता है, बालों का हम आड़ा तिरछा जब करते हैं तो उससे भी हेयर फॉल बहुत, आपने जब पार्लर में जाते हैं तो शैम्पू सीरियस में होता है, बेहतर तरीका क्या है, क्या पीछे साइड से शॉवर के नीचे वॉश कर लो, तो उससे बाल बहुत अच्छा आता है, मगर वो बोलना आसान है, करने में कभी कभी तकलीफ होती है ना, वो एक कंफर्ट है वो फ्रंट में लाके धोना, इसलिए उस पर तो ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बोला तो आप ना ये कर पा रहे हो ना वो कर पा रहे हो, कुल मिला के बाल अच्छे से साफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रगड़ के साफ होता है। अब एक और चीज नई आई है, एड हुई है, शैम्पू के बाद में फिर से मास्क लगाना है, ठीक है। मास्क लगाना है, कहाँ लगाना है मास्क, स्कैल्प पे और थोड़ा सा बालों पे। अब इसका फायदा क्या है कि अगर कुछ निकला भी था तो वो वापस, मास्क मतलब प्रोटीन पैक है, प्रोटीन का क्रीम है जो हम लगा रहे हैं, 5 मिनट रखना है और निकाल देना है। अब आती है बारी कंडीशनर। 90% लोग कंडीशनर इसलिए नहीं लगाते, उनको लगता है कंडीशनर करने से बाल झड़ते, ये लोगों को है कि बाल झड़ते हैं, यस बाल झड़ते हैं, बट पता है कौन से वाले,
जो शैम्पू करने के दौरान, मसाज के दौरान रेड हेयर रिमूव हुए थे, वो कंडीशनर करने के दौरान बाहर निकले, बट चूंकि वो हमारे हाथ में आ गए इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं। वो जो टूटे हुए बाल थे वो तो अभी नहीं झड़ते तो कौन के समझ करते, उनको तो जाना ही है। अब कंडीशनर करने का सही तरीका जो है वो क्या है? कंडीशनर स्कैल्प में नहीं लगना चाहिए, ये तो बस सब जानते हैं, मगर ना लगे उसके लिए करना क्या है? तो कंडीशनर करते समय हाथ में लेना है, और अभी क्या कर रहे थे हम, गद्दी को कैसे ले रहे थे अंदर, अब हम क्या कर रहे हैं, गद्दी को कहाँ ले रहे हैं, बाहर। अब ये जो किया हमको चाहिए कितना था, 1 इंच छोड़ना है, क्योंकि स्कैल्प में नहीं लगना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंडीशनर हाथ में लिया और ये यहाँ से कंडीशनर, राइट, और ये दूसरा हम कहाँ से करेंगे, समझ में आ रहा है? कंडीशनर के लिए हम शैम्पू करते समय ऐसे जाएंगे और कंडीशनर करते समय रिवर्स जाएंगे, ठीक है। इस हाथ का कर रहे हैं तो अब हम उल्टा दूसरा हाथ लेंगे, क्रॉस ये लेंगे, हैंड लेंगे, ठीक है। दिशा दिख रहा है आपको? दिशा आपको दिख रहा है? यस मैम। अच्छा, मास्क कैसे लगाना है? शैम्पू क्लियर किया, शैम्पू अच्छे से क्लीन करना है, चाहे 1 बार में हो, 2 बार में हो, 3 बार में हो, मगर बाल अच्छे से साफ होना चाहिए, तो पूरी गंदगी निकलनी चाहिए, पानी तेल निकलना चाहिए, सब जो हमने लगाया था सब निकलना चाहिए। और उसके बाद में है मास्क। मास्क कहाँ लगाएंगे? जैसे मैंने क्रीम लगाया था वैसे, मगर कम, स्कैल्प में भी, इसमें भी हल्की सी लाइट मसाज, और लाइट मसाज के साथ में इमल्सिफाई। खुद के बालों में करना है तो कैसे करेंगे, इमल्सिफाई यूं, ठीक है, और सिर पे भी, है ना। इसके बाद जब आती है बात इसकी कंडीशनर करने की, तो कंडीशनर करते समय अभी हम शैम्पू कैसे कर रहे थे, इस तरीके से, राइट, बट हम कंडीशनर करेंगे तो कैसे करेंगे, ये, ठीक, यहाँ पे लिया हमने बालों को ऐसे, और उसके बाद दूसरे हाथ को ऐसे, ये, ठीक, सेम पूरे उसमें। कभी भी आपका कंडीशनर, अब यहाँ जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे और पूरे बालों में, कभी भी आपका कंडीशनर स्कैल्प पे नहीं लगेगा, और जब स्कैल्प पे नहीं लगेगा तो कंडीशनर के कोई नुकसान होंगे नहीं, सारे के सारे फायदे हैं, राइट। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैसे करोगे, हाथ डाल के दिखाओ, राइट, यहाँ से हम कंडीशनर लगाएंगे, और इस तरफ लगाना है तो वो वाला हाथ, ठीक, ऐसे, ठीक। तो इसका फायदा क्या होगा, कंडीशनर कभी भी स्कैल्प में नहीं जाएगा। कई बार होता है ना, यार लग गया धोखे से, कैसे करें, तो वो चीज नहीं होगी। अब कंडीशनर कितनी देर लगा के रखनी है, वो भी कई सवाल है। अब आपने बताया था आपके बाल ऑयली, हार्डली 3, इसके बाल ड्राई है, मैक्सिमम 7, ठीक, क्योंकि इनके बालों को अभी कंडीशनर जितना एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा सॉफ्ट करेगा। हमारे बालों में जितनी देर लगा रहेगा उतना ऑयल सीक्रेट करेगा। एक ही कंडीशनर है बट दोनों का टाइम अलग, तो जिनके रफ हेयर है उनको मैक्सिमम 7 मिनट, और जिनके ये है हार्डली 3 मिनट 2 मिनट बस लगाना है, अच्छे से मॉडिफाई करना है और पानी से वॉश कर देना है, बट इनको होल्ड कर, क्योंकि ये तो नहीं निकालेंगे सॉफ्टनिंग के, हम लोग अगर थोड़ी देर ज्यादा लगा के रखेंगे ऑयल करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाता है स्कैल्प पे। अब स्कैल्प में भी कई अलग अलग टाइप होते हैं, ड्राई होता है, ऑयली होता है, रफ होता है। तुम्हारे कैसे है निशा? जैसे अभी बेटा आपका नाम क्या है? नाइशा। नाइशा के जो बाल हैं वो रफ है, ड्राई है, ठीक, बट हेल्दी भी। मतलब मैं 2 अलग अलग चीजें बोल रही हूँ। हेल्दी क्यों बोल रही हूँ मैं, कि बाल मोटा है, मोटा है, मजबूत है, ये आजकल बहुत रेयर मिलते हैं ये बाल, ठीक है। उसके बाद रूखा क्यों है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी गलतियां की होंगी, इस वजह से ये बाल रफ किया है। एक्चुअल में बालों की मैं बात करूं तो बाल बहुत अच्छा है, मगर रूखा होने के कारण इतना उलझा रहता है कि वो कभी वो नहीं कर पाती, क्योंकि प्रॉपर शैम्पू कंडीशनर नहीं कर रही होगी, इस वजह से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम आ जाते हैं, और क्या क्या था, एक हो गया बेसिक केयर जो डेली करना है, एक हो गया एडवांस। एडवांस में और कुछ नहीं करना, आपने फर्स्ट नरिशिंग, देन मसाज, देन उसके बाद शैम्पू, शैम्पू के बाद में मास्क, मास्क के बाद में कंडीशनर, और जब वॉश हो जाए, पूरा सूख जाए, देन हम सीरम जैसे हम रोज लगाते, बस ये केयर, मगर ये सीक्वेंस में होना चाहिए। अब लगता है कि यार 5 चीजें करनी है, पर करनी तो पड़ेंगी अगर हम हेल्दी हेयर चाहते हैं तो, ठीक है। और क्या कहते हैं हेयर में क्या था, और एक्स्ट्रा चीज
अभी बंद हो गया। ज्यादा ऑयली स्काल्प होता है, क्यों होता है इतना ऑयली स्कैल्प और ऑयली स्किन दोनों वरदान है, ऑयली? दोनों वरदान है अगर केयर की जाए। ठीक है, ऑयल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी से ऑयल सीक्रेट हो रहा है, ऑयल निकल रहा मुझे है। लगा कि कोम ऐसा ना ना ना, ये स्कैल्प है, बॉडी है, और ये अच्छा है। ठीक है, क्यों अच्छा है? क्योंकि जब अपने आप ऑयल निकल रहा है, इट मीन्स ऑयल है, नरिशिंग है। ठीक है, तो वो बाहर निकल रहा है। जिनके नहीं निकलते हैं उनको टेंशन, हमारी मैम टेंशन सिर्फ इतनी है कि हर दूसरे दिन हमको वॉश करना हाँ पड़ता ना। है। मगर अगर हम बात करें तो ऑयली स्कैल्प और ऑयली स्किन वरदान है तब जब आप मेंटेन कर रहे हो, और श्राप है तब जब आप मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो दोनों का अपना प्लस है, अपना वो है। व्हाइट हेयर, ब्लैक हेयर। हाँ, वो सब चीजें इसलिए हो रही है ना क्योंकि आप टोनिंग अप्रोच करते हो। नहीं, मेरी भी ऑयली स्किन है, ठीक, बट मैं डेली टोनिंग करती हूँ। अगर मैं 4 से 5 दिन टोनिंग ना करूँ ना, मेरे इतने मोटे मोटे निकलते हैं ब्लैक हेड्स, क्योंकि वो निकलेंगे। ऑयली स्किन है तो ऑयल सिक्रेशन हो रहा है, मतलब डैमेज भी जल्दी हो रही है, चीजें निकल भी रही हैं। बट अगर मैंने दो सब चीजें मेंटेन की, वही चीज मैंने कहा ना कि अगर केयर कर रहे हो देन ये वरदान है। मैं कितनी भी अच्छी केयर करती, मगर मेरी स्किन ड्राई होती तो मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं कह पाती कि यार देखो मेरी स्किन कितनी अच्छी है। जैसे कुछ ना कुछ तो रिंकल्स शुरू हो जाते हैं। मैं देख रही हूँ दूसरे लोगों को, जहाँ 47 में लोगों को रिंकल्स इतने ज्यादा आ जाते हैं, मुझे एक भी रिंकल नहीं है। आजकल तो 30-32 साल वालों को भी रिंकल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, मुझे एक भी नहीं है अभी तक। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेरी स्किन ऑयली और पिंपल्स नहीं है, ज्यादा डैमेज नहीं हुई, क्योंकि मैं बेसिक केयर तो करती हूँ। और कुछ करूँ या ना करूँ, बेसिक केयर मेरा मेंटेन। बेसिक केयर में क्या, सीटीएमपी, मतलब आधी रात भी हो जाए ना, तो मैं घर पहुंचू तो भी मैं जब तक नींद होगी तब तक मेरे को नींद आएगी, आदत हो गई। तो ये बेसिक क्या है ना, जरूरत नहीं होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम जरूरत बनाएंगे तो जरूरत होगी तब हम यूज करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। मतलब आप अब रोज करते करते स्किन अच्छी हो गई तो हमारी जरूरत खत्म हो गई, तो हम केयरलेस हो सकते हैं। बट आदत हो गई तो क्या हुआ? अब आदत क्या है यार, मुझे ऐसा ही रहना है, ये आदत है। ठीक, जरूरत क्या है? जब तक खराब है ठीक करना तक ठीक है, तो वो चीज के ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, और हेयर में क्या था? हेयर स्पा है। हेयर स्पा हम लोग आपके ऊपर दिखाते हैं। ठीक है, अभी हेयर स्पा में दो अलग अलग तरीके के हेयर स्पा है। एक है हमारा आयुर्वेदिक हेयर स्पा और दूसरा है हमारा ये वाला हेयर स्पा। कौन सा? केमिकल वाला। दोनों ही लिखे हैं ना हमने, दोनों ही लिखे हैं, दोनों ही बताते हैं। तो एक काम करते हैं, ब्रेक भी लेते हैं, इसका हेयर वॉश भी करते हैं। ठीक है, तो हेयर वॉश कैसे करना चाहिए? अब चूंकि यहाँ पर तो हम दूसरों का कर रहे हैं, खुद का तो खुद को आपको करना पड़ेगा। और इनके ऊपर आज हेयर स्पा लेते हैं, कल आपके ऊपर आयुर्वेदिक कलर और आयुर्वेदिक हेयर स्पा। सफेद है ना, ग्रे है, तो इनके ऊपर कर लेंगे अपन कलर। ठीक है, आज कलर नहीं ले रहे, कलर कर लेंगे, तब तक आपका एक दिन और खराब हो जाना है। ठीक है, तो कल आपके ऊपर कल वॉश करके बताइएगा। हम आयुर्वेदिक हेयर स्पा, अच्छा दोनों हेयर स्पा में अंतर है। जो मैं ये हेयर स्पा बता रही हूँ, इस हेयर स्पा में आपके बाल वॉश होने चाहिए, और जो आयुर्वेदिक हेयर स्पा बता रही हूँ उसमें वॉश नहीं भी है, तो अलग अलग है। दोनों का पूरा प्रोसीजर अलग है, दोनों का सीक्वेंस अलग है, दोनों का बाकी सारी। कल हम कलर और ये करेंगे, आज हेयर स्पा इनके ऊपर दिखा देते हैं कि कैसे करते हैं, नीचे करते हैं वो अपन। चलो, कुछ खाना पीना है, चाय वाय लेनी है? हेलो, चलो, फिर हम दोबारा बाकी चीजों पे करते हैं। हाँ बाहर से नहीं, कल तो तुम्हारा घर मेरा को वाईफाई है। हाँ है, तो मेरा तो फर्स्ट घर से फ्लोर, ना? हाँ थोड़ा होशियार पासवर्ड नहीं पता, नीचे पूछना पड़ेगा। ठीक है, बैग रखो ना यहाँ। समझ में, हाँ हाँ कर दीजिए। मैम समझ में आया सारी चीजें? हाँ, बताओ क्वेश्चन। कितने घंटे का हेयर वॉश करा?